चलिए, जितना क्वेश्चन कल देखे थे हम लोग उसमें किसी को तो दिक्कत नहीं है भाई? सारा क्वेश्चन बना के देख लिए थे आप लोग? सारा क्वेश्चन बना के देख लिए थे? किसी को कुछ डाउट्स भी है उसमें? बन गया था तो बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन बना के बताइए जल्दी में। क्वेश्चन बना के बताइए इसका क्या वैल्यू होगा। 1540 rupees 1540 is distributed among A, B and C as the share of B is 3/11 of total share of A and C. Find the share of B. क्या आंसर होगा इसका? बनाए होंगे तो आंसर बताइए, नहीं बनाए तो जल्दी बनाइए। चलिए, अमृता का आंसर आया है, बाकी और लोग बताइए जल्दी। ट्राई किए होंगे, आंसर आया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आगे और बताइए। पहला ऑप्शन है, बाकी डब्लू बाबू का दूसरा आंसर है 420। ठीक है भाई, और लोग बताइए। अमृता का भी 330 है, डब्लू का 330 है, आकांक्षा का दूसरा है 420। ठीक है, और लोग बताइए। अंजू कुमारी का 330 है, मयंक बाबा का 420 है। ठीक है भाई, श्रेया का 330 है। चलिए ठीक है, 330 420 में चल रहा है कहानी। इस दोनों में क्या होगा एक बार ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था कि 1540 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा कि बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 3/11 है। दो पार्ट में बांटना है, एक तरफ तो बी लिखना है, दूसरी तरफ ए और सी लिखना है। अब आपसे क्या बोला कि A, B and C as the share of B is 3/11 of total share of A and C. तो जैसे ही फ्रैक्शन मोड में दिया हुआ है, इसका मतलब A प्लस C का मान 11 होगा तो B का मान 3 होगा। बस इसी दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3 में 11 जोड़िएगा तो बोलिएगा 14। रेशियो का मान कितना? टोटल जोड़िएगा 3 11 का मतलब है B प्लस A प्लस C। तो A B C का मान 1540 है। 14 रेशियो का मान 1540 बोलिएगा तो एक रेशियो का मान कितना बन के आएगा? 110। बी का मान पूछा क्या होगा? 3 रेशियो दिया हुआ है, 3 गुना 110 लिखिएगा, यही आपका 330 आंसर है। यही आपका 330। 420 कैसे लिख दिया रे भाई लोग? यहाँ पे 11 और 3 मिला के 14 तो या 42 कर दिया है क्या? ये कौन बुद्धि लगा दिया रे भाई? चलो ठीक है, इसमें दिक्कत है तो जल्दी बताइए। इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए, तो बढ़ेंगे आगे। ए बी सी का रेशियो के हिसाब से जोड़ 14 बनेगा। 14 का मान 1540, एक का मान 110, 3 का मान 330। यही आपका आंसर है। नहीं दिक्कत है, आगे बढ़िए। 4830 रुपया को पी क्यू आर में इस तरह बांटना है कि यदि यदि पी के शेयर में 5 रुपया कम, क्यू के शेयर में 10 रुपया कम और आर के शेयर में 15 रुपया कम देंगे तो जो शेष राशि बचता है उसका अनुपात 3 4 5 में हो जाता है। पी को कितना राशि मिलना है ये पूछा गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4830 रुपया की एक राशि पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि उनके भागों में से क्रमशः 5 रुपया 10 रुपया और 15 रुपया कम किए जाएं तो शेष राशियों में 3 4 5 का अनुपात रह जाता है। पी का भाग कितना था? जिन लोगों का नहीं बना है, जिन लोगों को दिक्कत अगर है इसमें तो बताइए, या तो प्रॉब्लम पी चाहे डी कुछ भी लिख के मैसेज करिए। चाहे पी या डी लिखिए, अगर सबका बन गया तो आगे बढ़ेंगे। जिनका नहीं बना है एक बार देख लीजिए। जिनका नहीं बन पाया है एक बार समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4830 रुपए आपको दिया गया बांटने के लिए, 3 आदमी पी क्यू और आर में। आपने क्या किया? यदि उनके भागों में जितना जितना पैसा बोला बांटने के लिए उसमें से क्या किए? 5 रुपया कम दिए पी को, 10 रुपया कम दिए क्यू को, जबकि 15 रुपया कम दिए आर को। 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया कम कम कर दिए, उसके बाद जितना पैसा बचा
उसका अनुपात 3, 4, 5 के रूप में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि P को आप कितना दिए, 5 रुपया काट के देने गए तो 3, 10 रुपया काट के दिए तो 4 का अनुपात, और 15 रुपया काट के दिए तो 5 का अनुपात, 3, 4, 5 है। ऐसा बोले कि काटने के बाद 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया कम करने के बाद 3:4:5 का रेशियो है, तो आप बोलेंगे कि कम करने के बाद 3x मिलता P को, Q को मिलता 4x और R को मिलता 5x। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। 5 रुपया कम, 10 रुपया कम, 15 रुपया कम देते तो रेशियो 3, 4, 5 हो जाता। तो आप बोलते हैं कि P को मिलता 3x, Q को मिलता 4x, R को मिलता 5x। लेकिन एक्चुअल में कम तो देना नहीं है, 4,830 रुपया को बांटना है। आपने कहा कि यदि कम देते तो ऐसा होता, तो यदि क्यों, तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं कि एक्चुअल में मिलना कितना था, तो P को मिलता 3x में 5 रुपया जोड़ कर देता P को, एक्चुअल में ही मिलना था। Q को कितना मिलता, तो जो शेष राशि 4x है इससे 10 रुपया ज्यादा मिलना था। R को मिलना था 5x, इससे 15 रुपया ज्यादा मिलना था। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। 5, 10, 15 रुपया कम देंगे तो अनुपात 3, 4, 5 हो जाएगा। तो आपसे कहा कि अगर 3x, 4x, 5x है दिया हुआ, 5, 10, 15 जोड़ के बात करेंगे, ये टोटल आपका मिल जाएगा, ये टोटल मिल जाएगा। कुल मिला के सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4,830 के बराबर। इस सबको जोड़ेंगे तो 4,830 के बराबर हो जाएगा। अब जरा सबको जोड़ के बता दीजिए क्या होगा, तो देख लीजिए आप। 5, 4, 9, 3, 12x, 12x प्लस 25 और 5, 23, 12x प्लस 30 का मान 48, 30 बोलेंगे। यहीं से बोलिएगा 12x का मान कितना, 48, 30 में से 30 घटा दीजिएगा, यही बन जाएगा 4800। x का मान लिखिएगा 12 चौक 48, 400 रुपया। x का मान निकल के यहाँ पे 400। इसीलिए P को कितना मिलेगा, तो P को मिलना है 3x प्लस 5। 400 में 3 गुना करिएगा, 1200 में 5 जोड़ दीजिएगा, 1205। 1205 यही आपका आंसर है। 5 रुपया कम देंगे तो 1200। 400 रुपया x का मान आता तो 3x बोलते तो 1200। लेकिन आपको 5 रुपया कम क्यों देंगे, आपसे कहा कि 4830 रुपया को बांटना है। 4830 रुपया की एक राशि P, Q और R में इस प्रकार बांटा गया कि, अब बांटने का कहानी है कुल मिला के 4830 रुपया को। आपसे कहा यदि उनके भागों में इतना कम करेंगे तो शेष राशियों का ये अनुपात हो जाएगा। तो बांटना कितना था, 4830। हम 5, 10, 15 अगर कम करते तो रेशियो 3, 4, 5 होता। तो एक्चुअल में बटना है 4830। इसका मतलब 1200 में 5 रुपया जोड़ के 1205 आंसर बताइएगा। 1205 यही आपका आंसर होगा। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताइए। दूसरा कहानी क्या सोच सकते हैं, एक बार ध्यान से समझिए। दूसरा कहानी क्या सोच सकते हैं कि आपसे कहा गया है यहाँ पे कि 5 रुपया कम दिया, 10 रुपया कम दिया, 15 रुपया कम दिया। तो एक्चुअल में कम कितना दिए थे, 5, 10, 15 तीनों को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 30 रुपया कम करेंगे। कुल मिला के 4,830 रुपया दिया हुआ था। 4,830 में से 30 रुपया कम कर दीजिए, बचेगा अपने पास 4800 रुपया। दिक्कत है तो बताइए। आपसे कहा कि 4,830 रुपया को 3 आदमी में बांटना है। एक आदमी को 5 रुपया कम देना है, दूसरे को 10 रुपया कम देना है, तीसरे को 15 रुपया कम। एक्चुअल में आप 5, 10, 15 तीनों को जोड़िएगा तो बोलेंगे 30 रुपया कम किया। तो जब आप 30 रुपया कम कर दिए हैं तो 4830 में से 30 घटा देंगे तो 4800 बचेगा। अब जो शेष राशि है उसका रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 3, 4, 5, मतलब 5, 4, 9, 3, 12 रेशियो का मान 4800 रुपया है। एक रेशियो का मान 400 बताएंगे, बस यहीं से आपका आंसर है। एक रेशियो का मान 400, 3 रेशियो का मान 1200, 5 रुपया जोड़ के 1205 पकड़ा देंगे उसको आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए समझिए। मुनेश्वर भाई दिक्कत होगा तो बोलना रे। आपसे क्या कहा गया था, और करके सोचिए सीधा काम कि 5, 10, 15 रुपया कम दिए, मतलब 4830 में से 30 रुपया घटा लिए तो 4800 रुपया बचा। आप बोलिएगा ये शेष राशि था।
ये क्या था, आप बोलेंगे यहाँ पर ये शेष राशि बराबर 4800 रुपया। रेशियो के हिसाब से जोड़ लीजिए तो 5 4 9 3 12 बोलिएगा, 12 रेशियो का मान 4800, एक रेशियो का मान 400 रुपया, एक रेशियो का मान 400, 3 रेशियो का मान बोल दीजिएगा 1200, इसीलिए पी को मिलेगा 1205 रुपया। बस यही आपका आंसर है। दिक्कत है तो बताइए, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा हो तो बताना रे भाई। जाकिर भाई, विकास राम, उमा, स्वाति, सुरभि, किसी को भी दिक्कत है? सिमरन, श्रेया, शिवांगी, दिक्कत है बोलना रे। शिल्पी, शिल्पा, प्रीति, दिक्कत है बोलना भाई। प्रेम, प्रतिमा, प्रणव रंजन, पंकज, निशा, नेहा, दिक्कत है बोलना। नवीन, मुनेश्वर, मयंक, काश्मीन, काजल, गणेश, डब्लू, चंदन, दिक्कत है बोलना रे भाई लोग। अरुणा, अंजू, अंजलि, अमृता, एलिन, आकांक्षा है, अजीत है, अभिषेक है भाई। किसी को भी दिक्कत है तो बोलना, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नवीन गुप्ता, एक बार और सिंपल ये समझना है नवीन भाई कि 5 10 15 रुपया कम करिएगा तो कुल मिला के 30 रुपया कम करना होगा। 5 10 15 कम करने का मतलब है 30 रुपया कम करिएगा। 4830 4830 में से 30 रुपीज को लेस करेंगे, 4800 बनेगा। 4800 रुपया को 3 4 5 के रेशियो में बांटना है। तीनों रेशियो को जोड़ लीजिएगा तो 5 4 9 3 12 बनता है। 12 रेशियो का मान 4800 रुपया है, इसी को लिखा था 12 रेशियो का मान 4800 रुपया, एक रेशियो का मान 400 रुपया होगा। पूछा पी का भाग कितना, पी का रेशियो में 3 दिया हुआ तो एक का मान 400, 3 का मान 1200 रुपया होगा। 5 रुपया बढ़ा के देना है, वही 1205 बोलिएगा। ट्राई करिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के नोट 3 4 5 के रेशियो में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है? एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया के नोट 3 4 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है? In a bags, the notes of rupees 20, rupees 10 and rupees 5 are in the ratio 3:4:5 and its total value is rupees 1000. Find the number of notes of rupees 5 in the bag. जल्दी बताइए, जिनका बन गया है आंसर बताइए। अमृता का आंसर आ गया, ठीक है भाई, सही है। और लोग बताइए जिनका बना है बताइए। नहीं बना है तो आंसर दीजिए, नहीं बना है पी लिखिए, डी लिखिए, जो भी लिखना है जल्दी मैसेज मारिए। प्रणव भाई का ठीक है। स्वाति ठीक है भाई, 3 आदमी दिया है, ठीक है। एलिन का 30 है, ऑप्शन नंबर सी गड़बड़ हो गया एलिन। अंजू कुमारी को पी आ गया है, डब्लू का ए आया 36, गड़बड़ है भाई। आंसर जो लोग बोले हैं 40, सबका ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन में कैसे बनाइएगा उस चीज को ध्यान से समझिए। ऐसे क्वेश्चन में कैसे बनाइएगा ध्यान से समझिए। किसी थैले में बोला कि 20 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, फिर बोला आपसे 10 रुपए का नोट है, फिर आपसे बोला 5 रुपए का नोट है। 20 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, किस रेशियो में है? रेशियो किस चीज का? तो बोला गया है द नोट्स ऑफ रुपीज समथिंग। एक थैले में 20 10 5 रुपया के नोट 3 4 5 के अनुपात में है, मतलब रेशियो ऑफ नोट्स। यहाँ पे रेशियो ऑफ नोट्स दिया हुआ है, किस रेशियो में? तो आप बोलेंगे 3 4 और 5 के अनुपात में है, 3 4 और 5 के अनुपात में है। यहाँ तक तो क्लियर है। एंड इट्स टोटल वैल्यू इज रुपीज 1000। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए का हो, टोटल धन आपसे बोल दिया 1000, ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट बताया आपसे 1000 रुपया, टोटल अमाउंट बता दिया 1000 रुपया। तो पूछा इसमें कि 5 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है, ये बताना है। 5 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है? जब आपसे बोल दिया, यहाँ पे सोचिए, आपसे बोल दिया कि 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया के नोट 3 4 5 के रेशियो में है। जिन लोगों का नहीं बना है ध्यान से समझिएगा, चाहे जिन लोगों का गलती हो गया ध्यान से समझिएगा। पहले आपसे पिछले क्लास में भी कहा गया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका दिया हो, संख्यात्मक मान जिसका दिया हो,
उसी का अनुपात देखेंगे, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा उसी का रेशियो खोजेंगे, यही आपसे कहा गया था। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया, आप बोले टोटल अमाउंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो 1000 रुपया है ये क्या है, आप बोले टोटल अमाउंट है, ये 1000 रुपया कुल धनराशि है 1000 रुपया। आप अपने गुल्लक में सोचिए कि आप अपने गुल्लक में पैसा जमा कर रहे थे, आप अपने गुल्लक में कुछ पैसा जमा कर रहे थे, ये गुल्लक आपका ऊपर से तोड़ने वाला आइटम है। 20 रुपया का नोट डाले, 10 रुपए का नोट डाले, 5 रुपया का नोट डाले, कोरोना का टाइम आया इसको तोड़ लिए, अब आप पैसा पूरा गिनने शुरू किए तो कुल मिला के 1000 रुपया पूरा हुआ, कुल मिला के 1000 रुपया पूरा हुआ, पूरा पैसा गिन लिए 1000 रुपया निकला। अब 1000 रुपया में सोचिए तो बोलिएगा कि 20 रुपए का नोट छाट के रखे थे यहाँ पर 10 रुपए का नोट छाट के यहाँ पर रखे, 5 रुपए का नोट छाट के यहाँ पर रखे। अब बोले इसमें इसका अगर संख्या x होगा, इसका संख्या y होगा, इसका संख्या z होगा, इस तीनों का अनुपात मिलाए तो आपको लगा कि अरे सर 3:4:5 के रूप में था। मान लीजिए 20 रुपए का नोट 30 गो रहा होता, सोचिए 10 रुपए का नोट 40 पीस रहा होता, 5 रुपए का नोट 50 पीस रहा होता, तो 30:40:50 का मतलब 3:4:5 का रेशियो बोलते। तो इसी हिसाब से बोला गया है बस। तो आपसे पिछले क्लास में भी कहा गया था कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता है उसी का रेशियो फाइंड करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया, आप देख रहे थे कि न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है टोटल अमाउंट का, तो अपने पास अमाउंट कितना बन के आएगा, सोचिए कि रेशियो ऑफ नोट्स दिया हुआ है, नोटों की संख्या का अनुपात। तो 20 रुपए का अगर 3 नोट होगा तो कितना रुपया बन के आएगा, 60 बोलिएगा। 10 रुपए का अगर 4 नोट होगा तो कितना बन के आएगा, बोलिएगा 40। 5 रुपए का अगर 5 नोट होगा तो कितना बन के आएगा, 25। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी। मौमिता लेट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए देख लीजिएगा आगे। तो 20 रुपए का 3 नोट 60 रुपया बनाएगा, 10 रुपए का 4 नोट 40 रुपया बनाएगा, 5 रुपए का 5 नोट 25 रुपया बनाएगा। 60, 40 और 25 को जोड़ेंगे तो रेशियो के हिसाब से 125 रुपया होना चाहिए, 125 रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में 1000 दिया हुआ था। एक्चुअल में कितना दिया हुआ था, 1000। तो 125 रेशियो का मान अगर 1000 है तो एक रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा एक रेशियो का मान 8 बन के आएगा। अब हमसे पूछा नोट कितना था, आप बोलिएगा 8 पंचे 40 गो नोट इसका था, आप बोलिएगा 8 चौके 32 गो नोट इसका था, आप बोलिएगा 8 3 24 गो नोट इसका था। अगर हम गिनना शुरू करें, सोचिए कि पूरा पैसा जब आप काउंट कर लिए तो 24 32 40 को काटिएगा तब तो ये 3 4 और 5 का रेशियो पकड़ लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम देख लेते हैं 1000 पुरता भी है कि नहीं। तो 20 रुपए का नोट 24 पीस है आपके पास, सोचिए गुल्लक तोड़े हैं और 20 रुपए का नोट को एक बगल में रखे, 10 रुपए का नोट एक बगल में रखे, 5 रुपए का नोट एक बगल में रखे, हम काउंट करना शुरू किए तो पता चला कि 20 रुपए का 24 गो नोट है। तो 24 दूना 48, आप बोलिएगा 480 रुपया मिला होगा सर हमको, यहाँ से कितना मिला, 480 रुपया। बोलिएगा 10 रुपए का नोट 32 पीस था, तो 10 रुपए का नोट 32 पीस था, इसका मतलब 320 रुपया मिला होगा। 5 रुपए का नोट 40 पीस था, इसका मतलब है 200 रुपया मिला होगा। सबको जोड़ लेंगे तो क्या होगा, तो 4 3 7 7 2 9 1 10, कुल मिला के 1000 रुपया, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। मतलब जो अपना निकला है सब सही निकल के आया है। कोई दिक्कत है तो बताइए। सिंपल समझना क्या है कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा उसी हिसाब से बात करेंगे बस। यहीं पे हमको दिख रहा है, क्या हमको दिखना शुरू हो गया कि 20 या 60, 10 चौके 40, 50 25, 125 का मान 1000, एक का मान 8, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, यही हमारा आंसर था, खत्म। दिमाग नहीं लगाते, बस ये समझाने के लिए इतना लिख लिए हम लोग। किसी को भी दिक्कत है तो बताइए एक बार, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताइए, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताना रे भाई। समझ में नहीं आया तो बोल देना भाई लोग। सोनल झा नो प्रॉब्लम सर। पुष्पम झा कहाँ गया रे, जल्दी बताओ 34 नंबर क्या लिखेगा आंसर इसका।
इसका आंसर बताइए जल्दी, अब बना तो सकते हैं ना इसका। अगर यहीं से देखेंगे 1 रुपए का 2 नोट है, 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है। 1 रुपए का सिक्का 2 पीस मतलब 2 रुपया बनेगा। 50 पैसे का सिक्का 3 पीस 1.5 रुपया बनाएगा। सीधा सोचिए, 25 पैसे का सिक्का 4 पीस 1 रुपया बनाएगा। 2 1 3 1 4, 4.5 का मान अगर 180 है तो एक रेशियो का मान कितना बन के आएगा? 4500 का 180 40 बन के आएगा। 50 पैसे का सिक्का कितना? 50 पैसे का सिक्का पूछा कितना है, 15 में कितना से गुना कर दीजिएगा? सॉरी, ये सिक्का का तो यहाँ है ना, 3 का है ना, 40 दिया 120, यही आंसर पकड़ाइएगा। बना के देखिए, एक बार खुद से बना के देखिए। ये ऊपर ऊपर हम बता दिए हैं, जल्दी बताइए क्या लिखे हैं। क्वेश्चन में दिया है 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है। क्वेश्चन में आपसे बोला कि पहला काम देखना है न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया। आप बोले कि टोटल अमाउंट दिया हुआ है सर 180 रुपया, ये दिया हुआ है अमाउंट। और रेशियो किसका है? तो रेशियो ऑफ क्वाइंस दिया हुआ है, रेशियो ऑफ क्वाइंस दिया हुआ है। सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, कितना कितना? तो आप बोलिएगा सिक्कों का अनुपात 2:3:4 दिया हुआ। सिक्कों का अनुपात 2:3:4 में है। तो जैसे ही सिक्कों का अनुपात 2:3:4 में है तो करना क्या होगा, यहाँ पर जब टोटल अमाउंट दे दिया 180 तो आपको रेशियो ऑफ अमाउंट्स निकालना पड़ेगा। रेशियो ऑफ अमाउंट्स निकालना पड़ेगा। कितना होगा? बोलिएगा 1 रुपए का 2 सिक्का है, 2 3 4 का मतलब क्वाइन है, नंबर ऑफ क्वाइंस। 1 रुपए का 2 सिक्का है आपके पॉकेट में, इसका मतलब आप बोलिएगा कि मेरे पास 2 रुपया है। आप बोलेंगे 50 पैसे का 3 सिक्का है, इसका मतलब बोलिएगा 1.5 रुपया है। आप बोलेंगे 25 पैसे का 4 सिक्का है, इसका मतलब बोलिएगा 1 रुपया है। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? अब यहाँ तक क्लियर है तो क्या लिख दीजिएगा, रेशियो के हिसाब से बात करें तो आप बोलिएगा कि 4.5 रेशियो का वैल्यू 180 के बराबर है, एक रेशियो का मान 40 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है? आपसे पूछा कि 1 रुपए का सिक्का कितना, तो 40 दूना 80 बताइएगा, 40 दिया 120 बताइएगा, 40 चौका 160 बताइएगा। 50 पैसे का पूछा 120 लिखिएगा, यही आपका आंसर है। 25 का पूछता 160 लिखते, 1 का पूछता 80 लिखते। दिक्कत है तो बताइए जल्दी। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो जल्दी बोलिए, तो आगे बढ़ेंगे। प्रणव रंजन भाई समझ में आ रहा है? काजल, अभिषेक, अजीत, आकांक्षा, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे भाई। समझ में आ गया तो बताइए, नहीं आया तो भी बताइए। आपको केवल एक ही चीज ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, उसमें दिया क्या हुआ है। आपसे दिया हुआ है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू किस चीज का, रेशियो में बस एक ही बात ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू अमाउंट का है, टोटल वैल्यूज दिया हुआ है। टोटल वैल्यूज दिया मतलब गुल्लक को फोड़िएगा, जितना पैसा होगा ना उसी का मान। तो जब पैसा का पूरा कहानी दे दिया 180 रुपया दिया हुआ है, अगर यहाँ पे टोटल क्वाइंस बोलता कि पूरा सिक्का चाहे वो 1 रुपए का हो, 50 पैसे का हो, 25 पैसे का हो, हमको उसका वैल्यू नहीं मालूम है, नहीं जानना है। हमको केवल चाहिए का टोटल सिक्का खाली गिन के रखेंगे कितना सिक्का होगा। तो जब सिक्का को खाली गिनिएगा, लिखता कि 180 सिक्का है, तो हम इसको अमाउंट में कन्वर्ट नहीं करते, तब हम 4 3 7 2 9 सीधे 9 का मान 180 बोल देते। 9 रेशियो का वैल्यू 180, 1 रेशियो का वैल्यू 20, बस यही से काम करते। तब हम बोलते 20 चौका 80, 20 तिया 60, 20 दूना 40, यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा सीन नहीं था तो नहीं करेंगे बस। समझ में आया होगा, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। हिंदी में ठीक है, अंग्रेजी में सुधार लीजिएगा। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5 4 1 के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है? There are total 340 coins of rupees 1, 50 paisa and 25 paise in a bag. These coins are in the ratio जो दिया हुआ है उसमें लिखिएगा their values are in the ratio 5:4:1. Their values are in the ratio 5:4:1. जो क्वेश्चन भेजा गया था ग्रुप में उसी में का क्वेश्चन करवा रहे हैं, अलग से क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं।
आप बना के अभी आए होते, जो लोग बना लिए हैं उनको मजा आ रहा होगा कि एक बार आपका देखा हुआ है क्वेश्चन। जो लोग नहीं बनाए होंगे उनको दिक्कत है। और टाइम निकाल के थोड़ा बना लीजिएगा। अभी चूंकि क्लास खत्म होगा तो फिर से हम 50-60 क्वेश्चन भेजने वाले हैं। अभी 50-60 क्वेश्चन अभी भेजेंगे, देख लेते कितना क्वेश्चन है। जस्ट किरण पब्लिकेशन का जो आपका है एसएससी वाला, वही से डाल देते हैं क्वेश्चंस। दोनों मीडियम है, अंग्रेजी हिंदी साथ में ही दिया हुआ है। जिनके पास जो बुक है, किसी भी किताब को नहीं बोले कि इसी किताब से बनाइए, आपके पास जो किताब है उसी किताब से बनाइए। जितना क्वेश्चन हम पहले भेज देते हैं ग्रुप में, उसको पहले बना लीजिए। उसके बाद आपके पास जो बुक है आप वहां से बनाइए। डाउट्स होता है कोई भी किताब से पूछिए, आप उसके लिए पूरा फ्री है, डाउट्स पूछने के लिए पूरा फ्री है। नहीं पढ़िएगा कोई डाउट्स नहीं होगा, पढ़िएगा हमेशा मरिएगा। जितना पढ़िएगा उतना डाउट्स में डुबल रहिएगा, नहीं पढ़िएगा मस्त रहिएगा, आपसे बढ़िया कोई नहीं रहेगा। जल्दी बताइए इसका आंसर, केवल एक आंसर आया है। अमृता का आंसर है पहला, उसके बाद है सॉरी 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 सॉरी, अमृता का आंसर दूसरा है, पंकज बाबा का दूसरा आंसर है। 2 लोग बताए हैं अभी तक, और लोग बताइए। अजीत भाई कहाँ है रे, एक को आंसर नहीं भेज रहा है। अंजलि, अंजू, अभिषेक भाई एक्टिव हो जाओ रे। अरुणा, चंदन, डब्लू एक्टिव रहो भाई। डब्लू कहा गया है? डब्लू साथे बैठा हुआ है का रे? पंकज बाबा के साथे है क्या? मिल मिल के आंसर बनाता है। मुनेश्वर, मयंक, काश्मीर कहाँ गया रे? काश्मीर, गुंजन गायब हो गया फिर। प्रतिमा बताइए क्या होगा आंसर। डब्लू नहीं सर, ठीक है भाई ठीक है, अपने से बनाओ, गलती बनेगा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बार गलती कीजिएगा, सब सही होने रहेगा। विकास भाई शांत बैठा हुआ है रे। विकास डुंडू भी शांत है, विकास राम भी शांत है। जाकिर भाई हाजिरी बनाया है खाली, बना नहीं रहा है, आंसर भेज नहीं रहा है कुछ भी। आंसरवा ना भेजो रे अभिषेक। आ गया सर, क्लियर है। आंसरवा कहाँ भेजा? आंसर आ गया है 2, ठीक है भाई, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या कहा गया है, समझ लीजिए। जिन लोगों का बन गया बहुत बढ़िया है, जिन लोगों का नहीं बना ध्यान से समझिए क्या दिक्कत हो गया। 1 रुपए का सिक्का है। सुरभि बहुत देर के बाद नींद खुला रे, टाइट होके पढ़ो। 1 रुपया है, 50 पैसा है, 25 पैसा है। 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसों का सिक्का है। इन सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है, इन सिक्कों का मूल्य है 5:4:1 में। मतलब रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, रेशियो ऑफ देयर, रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, उन सिक्कों का मूल्य कितना? तो 5:4:1 के रूप में दिया हुआ है। और टोटल सिक्का कितना है, तो यहाँ पर बोल दिया टोटल क्वाइंस है अपना 340। टोटल 340 सिक्का है। तो पूछा हर एक तरह के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आपसे कहा गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका होगा उसी हिसाब से रेशियो लेना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया? टोटल क्वाइंस दिया हुआ है 340। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर रेशियो ऑफ क्वाइंस था, क्वाइन का रेशियो होता है, इसी को जोड़कर काम निकाल देते इसके बराबर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज है। मतलब आपके पास 1 रुपए का पूरा सिक्का गिन लिए तो बोलते हैं कि 5 रुपया हो रहा है मेरे पास। 50 पैसों का सिक्का गिनते हैं तो बोलते हैं 4 रुपया है मेरे पास। 25 पैसे का सिक्का गिनते हैं तो बोलते हैं 1 रुपया है मेरे पास। जरा सोचिए, 1 रुपए का कितना सिक्का होगा कि 5 रुपया बनाएगा? तो आप बोलेंगे कि 1 रुपए का 5 सिक्का होगा मेरे पास तो 5 रुपया बनेगा। 5 क्वाइंस होगा 1 रुपए का तो बोलेंगे 5 रुपया बनेगा। टोटल क्वाइंस कितना? तो बोलेंगे 5 क्वाइन चाहिए अपने को, 5 क्वाइन चाहिए, यही ना बोलेंगे। 50 पैसे का कितना सिक्का होगा जो 4 रुपया बनाएगा? तो 50 पैसा का मतलब है आधा रुपया। 50 पैसों का मतलब है आधा रुपया, 1/2 रुपया। तो 4 रुपया में कितना 50 पैसा? 1 रुपया में 2 अठन्नी, सीधा सीधा बात। 50 पैसा को 8 आना भी बोलते हैं, 1 रुपया को 16 आना बोलते हैं, 25 पैसा को 4 आना बोलते हैं। तो 50 पैसा का मतलब है कि 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 4 रुपया में 8 अठन्नी, सीधा सीधा कहानी। 1 रुपया में 2 अठन्नी, अठन्नी का नाम सुना होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, सिनेमा तो याद होगा तुम लोगों को।
तो 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 4 रुपया में 8 अठन्नी, सीधा कहानी। तो 50 पैसा में कितना सिक्का लेके आएंगे, कितना सिक्का बोलेंगे, हम बोलेंगे कि मेरे पास सब अठन्नी है पड़ा हुआ पॉकेट में, और कुल मिला के जोड़ते हैं तो 4 रुपया होता है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर के पॉकेट में 8 गो अठन्नी होगा, 8 कॉइन्स होगा। ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब है कि 8 अठन्नी है, तो ये 5 रुपया बन रहा था, तो 5 में 1 से गुना कर दिया, 4 रुपया बना, मतलब 4 में 2 अठन्नी गुना कर दीजिए, 8 हो जाएगा। 1 रुपया बन रहा है, मान लीजिए 25 पैसों का सिक्का से 1 रुपया बना हुआ है। हम बोल रहे हैं मेरे पॉकेट में 1 रुपया है, मेरे पॉकेट में 1 रुपया, सब चवन्नी है पड़ा हुआ। इसका मतलब आपके दिमाग में आएगा कि सर के पास 4 गो चवन्नी होगा। मतलब 25 पैसा को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे 1/4 रुपया बोलेंगे ना भाई, 1/2 रुपया बोलेंगे मतलब 50 पैसा, 1/4 बोलेंगे मतलब 25 पैसा। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, उसी को काट छाट के समझ लीजिए। तो 25 पैसा है और 1 रुपया मेरे पास, तो 4 से गुना कर दीजिएगा, तो बोलिएगा 4 गो सिक्का था आपके पास। टोटल को जोड़ लीजिएगा तो 8 4 12 5 17, क्या बोलिएगा, रेशियो के हिसाब से 17 सिक्का है। 17 रेशियो का मान, एक्चुअल में 340 सिक्का बता रहे थे, एक रेशियो का मान बोल देंगे 20, एक रेशियो का मान बोल देंगे 20। आपसे पूछेगा कि क्या पूछा आपसे, हर एक प्रकार के सिक्के की संख्या बताइए, तो ये 5 सिक्का है, एक रेशियो का मान 20, तो 5 रेशियो का मान 100 बोलिएगा। 50 पैसे का 8 सिक्का था, एक रेशियो का मान 20, तो 8 रेशियो का मान 160 बोलिएगा। यहाँ पर एक रेशियो का मान 20, तो 4 रेशियो में क्या बोलिएगा, 20 चौके 80 बोल दीजिएगा। बस यही दूसरा नंबर ऑप्शन आपका आंसर था। दिक्कत है तो बताइए जल्दी। अब आप सोच लीजिए यहीं पर क्या कर लेते, सिक्कों का मूल्य, वैल्यूज दिया हुआ है 5, इसका मतलब 5 गो सिक्का है। 50 पैसे का 4 रुपया बनता है, मतलब 8 गो अठन्नी होगा। 25 पैसे का 1 रुपया बनता है, मतलब 4 चवन्नी होगा। 8 5 13, 4 17 का मान 340, एक का मान 20, एक का मान 20। पूछा इन सिक्कों की संख्या, तो 20 पंचे 100, पहला ऑप्शन में दिखा, 20 अट्ठे 160, दूसरा ऑप्शन दिखा, लगा देंगे 20 चौके 80, तीसरा भी राइट है। 100 160 और 80, यही आपका आंसर था। नहीं बुझाया तो बताइए, बुझ गया तो बताइए। समझ में आ गया भाई लोग, किसी को दिक्कत तो बोलो रे, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोल देना भाई लोग, समझ गया तो बहुत बढ़िया। चल भाई समझ में आ गया है, बढ़ाओ आगे, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 36 नंबर में। If 378 coins are in the form of rupees 1, 50 paise and 25 paise, and the values of these coins are in the ratio 13 11 7, find the number of coins of 50 paise। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। ठीक है अमृता, आपका बना के आने से यही फायदा होता है, तुरंत आंसर बताइएगा, नहीं बनाइएगा तो दुखी रहिएगा। स्वाति का तीसरा ऑप्शन है 136, कैलकुलेशन में मिस्टेक करता है रे स्वाति। अब माथा पीटने लगना कि यार इससे गलती हो गया जोड़ने में। स्वाति का फिर से ऑप्शन गलती है, आगे बताओ स्वाति, अच्छा लग रहा होगा। काश्मीन एकदम सही बोले हैं, अमृता का सही है, काश्मीन का सही है, 3 आदमी बोले हैं। पंकज जी सही है, पंकज जी सही है भाई, और 9 भाई सही है। जल्दी बताओ रे, अभिषेक भाई ठीक है, आगे बताओ। एलिन का गलती है, जब 3 गो गलती है तो बता दीजिए सही क्या है, बिना बनाए लगा दीजिएगा 132। जब दूसरा भी गलती, तीसरा भी गलती, चौथा भी गलती, तो बिना सोचे पहला लगा देना है आंसर। मयंक भाई ठीक है, जिनको भी दिक्कत लग रहा है अभी भी, जिनको दिक्कत लग रहा है, नवीन ठीक है, आकांक्षा ठीक है, जिनको अभी भी दिक्कत लग रहा है, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाइए, लिखिए कुछ ऑप्शन में, वहां पर जो मैसेज करना है प्रॉब्लम पी लिख के मैसेज करिए, चाहे डी लिख के करिए। आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है एक बार फिर से बताइए हमको, फिर दोबारा बताएंगे। धीरे से बनता है, कैलकुलेशन में धीरे धीरे बनता है, कोई बात नहीं। नहीं स्टेप उठा पा रहे हैं तो बोलिए, उमा का आया केवल दिक्कत है, बाकी लोगों को समझ में आ चुका है। समझ नहीं आ रहा है सिमरन, कोई बात नहीं, आराम से समझिए, हड़बड़ाइए नहीं। जिन लोगों को दिक्कत है हड़बड़ाना नहीं है भाई, जिन लोगों को दिक्कत है हड़बड़ाना नहीं है। इस क्वेश्चन को तुम लोग अपने बनाएगा, इस क्वेश्चन को तुम लोग अपने बनाएगा, हम मिटा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को।
तुम लोग अपने बनाएगा, समझो फिर से एक बार। जिन लोगों को समझ में आ गया है 2 मिनट वेट करिए आप। जिन लोगों को समझ में आ गया है 2 मिनट वेट करिए। जिन लोगों को समझ में नहीं आया फिर से हमारे साथ बनाइए एक बार, आप फिर से बनाइए। इसके पहले वाला क्वेश्चन को समझिए पहले। इसी क्वेश्चन में बताते हैं 35 नंबर 36 नंबर, आप खुद से बना के समझिएगा समझ में आया कि नहीं। जिन लोगों को दिक्कत चल रहा है, जिन लोगों को दिक्कत है, काजल, गणेश, अंजू, उमा, सिमरन, समझो एक बार भाई। आपसे कहा कि किसी थैले में 340 सिक्का है, टोटल क्वाइंस दिया हुआ है। देयर आर टोटल 340 क्वाइंस दिया हुआ है, ये कॉमा यहाँ पर नहीं है। देयर आर टोटल 340 क्वाइंस, टोटल क्वाइंस आपसे बोल दिया कि हमारे पास 340 सिक्का है, टोटल क्वाइंस बोल दिया 340। सिक्का कौन कौन सा था बोलिएगा? 1 रुपए का सिक्का है, बोलिएगा 50 पैसों का सिक्का है, बोलिएगा 25 पैसों का सिक्का है। यहाँ तक तो ठीक है। आगे सोचिए, कुल मिला के 340 सिक्का दिया हुआ है। इन सिक्कों का मूल्य ध्यान से समझिएगा, द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो 5:4:1। सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य से मतलब है कि एक 5 रुपए का सिक्का उठा के रखे अपने पास और एक 10 रुपए का सिक्का रखे। हम बोलेंगे मेरे पास 2 सिक्का है। अब 2 सिक्का है तो उसका वैल्यू कितना है? 10 रुपए का सिक्का दिखाएंगे तो बोलेगा इसका वैल्यू 10 रुपीज है। अगर 5 रुपए का सिक्का दिखाएंगे तो बोलेगा इसका वैल्यू 5 रुपीज है। दिक्कत है तो बताइए। जब आपको खोल के बोल दिया कि 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसों का सिक्का है, 25 पैसों का सिक्का है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में है इन सिक्कों का मूल्य, यहां पर क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, रेशियो ऑफ देयर, रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, उनके मानों का अनुपात कितना? तो बोला है 5:4:1। मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझिए। ये रेशियो दिया हुआ है कि कुल मिला के रेशियो के हिसाब से बोलिए ना, रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, रेशियो ऑफ देयर अमाउंट्स। यहाँ पर ये समझना है कि उनके पास कुल मिला के पैसा कितना हो रहा है। तो ये बोलना ये चाह रहे हैं कि मेरे पास 5 रुपया हो रहा है। जो अमाउंट बोला ना वैल्यूज, इसका मतलब ये सोचिएगा कि रेशियो में 5 रुपया हो रहा है। सोचिएगा ये जो 4 लिखा हुआ है इसका मतलब ये 4 रुपया है। ये 1 लिखा हुआ है, सोचिएगा 1 रुपया है। क्योंकि अमाउंट ऑफ, रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज बोला है, मतलब रेशियो ऑफ देयर अमाउंट्स के बारे में। 5, 4 और 1 का रेशियो है, ऐसा बोल दिया गया। 5, 4 और 1 का रेशियो। इसका मतलब अगर हम बोलते कि 1 रुपए का 50 रुपया मेरा बनता है, मेरे पास 50 रुपया है, सब 1 रुपए का सिक्का। हम बोल दे मेरे पास 40 रुपया है, सब 98 है। हम बोल दे मेरे पास 10 रुपया है, सब 54 है। तो आपको बोले क्या रेशियो होगा हो 50, 40, 10 का? तो आप बोलिएगा 5:4:1 का रेशियो, आप यही बोलेंगे। आप यहां से बोलेंगे 5:4:1 का रेशियो है। तो यहाँ पे क्या बोला कि ये 5:4:1 पे ही रहने दीजिए। सिंपल समझना है अपने को कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसका, संख्या में किसका मान दिया। तो आप बोले टोटल क्वाइंस दिया हुआ है 340। हम लोग यहाँ पर रेशियो ऑफ क्वाइंस फाइंड करेंगे, रेशियो ऑफ क्वाइंस फाइंड करेंगे। सिक्कों का अनुपात क्या होना चाहिए? आप बोलेंगे कि 1 रुपए का 5 रुपया मेरा बन रहा है, ये रुपया दिया हुआ है, इसको सोचिए रुपया है, 4 रुपया है, 1 रुपया है, ऐसा सोचिए आप। तो अगर मेरे पास 5 रुपया है और सब 1 रुपए का सिक्का है, तो आप बताइए ना कितना सिक्का होगा मेरे पॉकेट में। अगर हम बोल दिए कि मेरे पॉकेट में 5 रुपया है और सब 1 टकिया का सिक्का है, आप बोलेंगे सर आपके पास 5 गो सिक्का होगा। दिक्कत है तो बोलिए। हम बोल रहे हैं कि मेरे पास 4 रुपया है और सब 98 है। हम बोले मेरे पॉकेट में 4 रुपया, पूरा गिन लिया पॉकेट झाड़ के, एकदम 4 रुपया निकला, सब का सब 98 है। आपके दिमाग में क्या आएगा बताइए? अगर हम बोलेंगे मेरे पास 1 रुपया है, सब 98 है, तो आप सोचिएगा कि सर के पास 2 गो 98 होगा, 2 गो 50 पैसा होगा, 50 पैसा 50 पैसा मिला के 1 रुपया बनेगा 100 पैसा। ये बात दिमाग में आया? अगर आप बोलिएगा 4 रुपया है, इसका मतलब दिमाग में आएगा कि 2 अठन्नी, 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 4 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो बोलिएगा कि 8 गो सिक्का होगा, 8 अठन्नी होगा। मतलब 1 रुपया है तो 1 से गुना, 4 रुपया है 50 पैसों का कहानी, 2 से गुना करिएगा, 8 लिखिएगा। अब बोले कि मेरे पास 1 रुपया है, सब 54 है, 25-25 पैसा वाला है, बोलिएगा 1 रुपया में 4 54 बनेगा।
इसका मतलब है कि इसमें 4 से गुना कर दीजिए। सीधा काम, 1 रुपया में अगर 25 पैसा का कितना सिक्का बनेगा तो बोलिएगा 4 गो सिक्का बनेगा 25 पैसा वाला। इसी को ना जोड़ेंगे हम लोग, 8 5 13 में 4 जोड़ेंगे 17। रेशियो के हिसाब से 17 गो सिक्का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आप बोले कि 340 सिक्का है, तो एक रेशियो का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे एक रेशियो का मान 17 दूना 34, एक रेशियो का मान 20 बन के आएगा। तो पूछा सिक्कों की संख्या बताइए क्रमशः कितनी है, तो बस इसी में गुना, रुपया पूछेगा ना कितना रुपया था, तो यहाँ से बोल दीजिएगा 100, यहाँ से बोल दीजिएगा 40 दूना 80, यहाँ से बोल दीजिएगा 20। रुपया पूछेगा तो ये आंसर, और जब क्वाइन पूछेगा तो ये 5 वाला, 5 गुना 20 100 बोलिएगा, 8 गुना 20 160 बोलिएगा, 4 गुना 20 80 बोलिएगा। यही 100 160 80 दूसरा नंबर आंसर बन के आएगा। कुछ बात समझ में आया? उमा, अंजू, सिमरन, काजल, गणेश भाई, दिक्कत है तो बताइए। कुछ बुझाया होगा तो इसको बना के जल्दी बताइए तो एक बार। कुछ बुझा रहा होगा तो एक बार इसको बना के बताइए। टोटल क्वाइंस आपसे दिया हुआ है 378। आपको बोला कि 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसों का सिक्का है, 25 पैसों का सिक्का है। आपसे बोल दिया है इसमें बोल दिया है 13, 11 और 7 का मान दिया हुआ है, रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज। यहाँ पर दिया हुआ है रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, 13, 11, 7 का रेशियो है। टोटल क्वाइन दिया हुआ है 378। हमसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। 50 पैसा वाला सिक्का मतलब रेशियो कितना है, 11। 11 से कटने वाला कौन है, 11 बारह 132, कुछ नहीं कटेगा, आंसर है, खत्म कहानी। तो ऐसा ऑप्शन देगा तब ना मार दीजिएगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं देगा। पूरा डिटेल्स में समझिए, ये ऑप्शन दिया हुआ था लगा देंगे ऑप्शन के थ्रू, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन एक बार समझिए पहले कि 13, 11, 7 का रेशियो दिया हुआ था, तो आपसे क्या बोला कि रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, जिसका मतलब है कि रेशियो ऑफ क्वाइंस के बारे में पूछेंगे कि सिक्का निकाल के बताइए। तो आप बोलिएगा कि 13 रुपया है, सब एक टकिया का सिक्का है, इसका मतलब है कि 13 में 1 से गुना करेंगे, बोलेंगे 13 गो सिक्का होगा। हम बोलेंगे मेरे पास 11 रुपया है, सब अठन्नी है, तो आप बोलिएगा 1 रुपया में 2 गो अठन्नी होता है, तो 11 रुपया में 11 दूना 22 अठन्नी बनेगा। दिक्कत है तो बोलिएगा 1 रुपया में 2 अठन्नी, 2 रुपया में 4 अठन्नी, 3 रुपया में 6 अठन्नी, 11 रुपया में 11 दूना 22 अठन्नी बनेगा। सिमरन समझ में आ रहा है कि नहीं रे? काजल, गणेश भाई बताओ रे, दिक्कत है तो। 7 रुपया मेरे पास का है, सब चवन्नी है, तो बोलेगा 1 रुपया में 4 चवन्नी, तो 7 रुपया में 7 चौक 28 चवन्नी बनेगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब ये क्वाइन का कहानी बना, 13 में 22 जोड़िए, 22 में 28 जोड़िए, 50 और 13 मिला के क्या बोलेंगे, 63 रेशियो का मान 378, एक रेशियो का मान 6 36 37, एक रेशियो का मान 6 बन के आएगा। हमसे पूछा जिसका मान उसी का मान निकालेंगे। 50 पैसे का पूछा तो 22 में 6 से गुणा कर दीजिएगा, 22 छक्के 132, यही आपका आंसर था, पहला नंबर ऑप्शन। 28 में 6 से गुना करिएगा, 25 पैसे का सिक्का निकल के आएगा, 13 में 6 से गुना करिएगा, 1 रुपए का सिक्का बन के आएगा। किसी को दिक्कत अगर है अभी भी तो बताइए। जिन बच्चों को दिक्कत था समझ में आ गया भाई, बना के देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। रहीम हैज सम हेन्स एंड गोट्स, if the number of heads and goats if the number of heads and legs are 48 and 140 respectively, find the number of hens। रहीम के पास कुछ मुर्गियां और खस्सी है। ललचा नहीं जाना रे भाई, नॉनवेज खाने वाला भाई लोग। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है, जल्दी बताइए। मयंक भाई का आया 22, ठीक है, और लोग बताइए। स्वाति का आया 26, बहुत बढ़िया। अमृता का 26 आया, 3 आदमी बोला, और लोग बताइए। बैटरी चलेगा, अभी देख लिए हैं, लाइट कटा हुआ है बहुत देर से। काश्मीर का 26 है, बहुत बढ़िया।
और लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जिनका भी दिक्कत है। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। अजीत भाई का 22 है, ठीक है, अजीत भाई का 22 है। पंकज भाई का डी है। डी माने क्या? चौथा ऑप्शन की दिक्कत हो गया, डाउट्स है इसमें। एलिन का पहला है 22, ठीक है भाई। और जिनको जिनको दिक्कत है इस क्वेश्चन में, एक बार जल्दी पी चाहे डी लिख के मैसेज करिए, बढ़ा दें। दिक्कत है उमा को। अंजू का 26 है, ठीक है। आकांक्षा का 22 है। विकास भाई का 24 है। तीसरा ऑप्शन विकास बाबा, विकास डुंग डुंग तीसरा ऑप्शन दिए, ठीक है। प्रणव भाई को दिक्कत है, समझो भाई पहले इसमें। विकास भाई समझो पहले इसमें। विकास अभिषेक का आंसर 26 है, ठीक है भाई। समझिए क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा यहाँ। तो मान लीजिए हेन गोट दिया हो तब, हेन काउ दिया हो तब, यहाँ पर मैन और शिप दिया हो तब, चाहे टू लेग्ड एनिमल्स और फोर लेग्ड एनिमल्स दिया हो तब, चाहे आईबीपीएस पीओ में पूछा था टू व्हीलर और फोर व्हीलर करके बोला था। दो पहिया वाहन है, चार पहिया वाहन है, ऐसा करके लिखा हुआ था। तो आपको देख लेना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, उसी हिसाब से सोचेंगे। तो इसमें अब क्वेश्चन में क्या कहा है उसको समझिए। क्वेश्चन में कहा कि रहीम के पास कुछ मुर्गियां और खस्सी है, ये सोचिएगा। यदि सिरों की संख्या, टोटल हेड बोल दिया आपसे, टोटल हेड्स बोल दिया 48, और टोटल लेग्स बोल दिया 140, यहाँ तक तो ठीक है। कुल पैर को गिनिएगा तो बोलिएगा 140 पैर है। मुर्गी खस्सी का पैर पूरा काउंट करिएगा, बोलिएगा 140 है। उसका माथा गिनिएगा तो बोलिएगा 48 है। पूछा मुर्गियों की संख्या क्या होगी, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। टोटल नंबर ऑफ हेन पूछा है। पानी तो बड़ा भयंकर दे रहा है रे भाई। चलो, तो टोटल नंबर ऑफ हेन पूछा है आपसे। क्या काम करेंगे ध्यान से समझिए। आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हेन और यहाँ पर दे देते हैं गोट। ध्यान से समझिएगा। हेन का हेड पूछेंगे कितना है, तो बोलिएगा मुर्गा में एक माथा है, उसका पैर कितना, तो बोलिएगा दो गो टंगड़ी है, इसका लेग 2 है। गोट में पूछा जाए तो बोलिएगा इसका भी एक गो माथा है, पैर कितना, तो बोलिएगा 4। सिंपल समझिएगा, सिंपल समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, तो अगर नंबर ऑफ हेन को बोले कि इसकी संख्या x है और नंबर ऑफ गोट को बोले इसकी संख्या y है, नंबर ऑफ हेन को बोले x, नंबर ऑफ गोट को बोले y, तो सोचिए कि एक अगर मुर्गा होगा तो उसका एक माथा होगा और दो पैर होगा। अगर हम बोले दो मुर्गा था, सोचिए अगर हम बोले कि दो मुर्गा है तो हेड कितना होगा उसका। आप बोलेंगे दो मुर्गा है तो दो गो माथा होगा उसका, दो गो पैर होगा, मतलब कुल 4 गो पैर होगा। जितना संख्या बढ़ाते जाएंगे उतना से गुना करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ हेन को बोल दिया x। तो आप बोलिएगा कि जब कुल संख्या x है, नंबर कितना है, तो आप बोलिएगा कि x है। इसका गोट का कितना नंबर, तो बोलिएगा y है। तो इसमें भी x से गुना करिएगा, इसमें भी x से गुना करिएगा। मतलब टोटल हेड कितना, तो बोलिएगा x। टोटल लेग कितना, बोलिएगा 2x। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। गोट की संख्या y थी, इसका हेड एक होता है, तो दो गो अगर गोट होगा इसका मतलब दो गो मुंडी होगा उसका। पैर कितना, तो एक गो बकरी का 4 गो पैर, दो गो बकरी का 8 गो पैर। तो नंबर अगर y बोले तो इसमें y से गुना कर देंगे। तो आप बोलिएगा हेड कितना है तो y बोलना होगा। पैर कितना है तो 4 में y से गुना करिएगा तो 4y। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा काम कर देंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो कुल मिला के हेड की संख्या है 48, तो इसका हेड x और इसका हेड है y, दोनों को जोड़ दीजिए तो लिखिएगा x प्लस वाई का मान 48। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। और कुल मिला के पैरों की संख्या आपसे बोल दिया है, कुल मिलाकर पैरों की संख्या कितना, तो बोल दिया 140, मतलब 2x प्लस 4y का मान 140। तुम लोग के इधर भी बारिश हो रहा है रे भाई लोग, कि खाली हमारे यहाँ पर हो रहा है। 2x प्लस 4y का मान 140, इसको अगर सॉर्ट कर देंगे तो x 2 से काट दीजिए दोनों साइड में, तो x प्लस 2y
यस सर, हो रहा है अमृता रानी। अच्छा, जो जहाँ है पूरा पानी पानी हो गया, बहुत बढ़िया है। छुट्टी नहीं मिलेगा, कितना पानी पानी होगा जब तक पूरा बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, चाहे तुम्हारा चाहे मेरा लैपटॉप का, चाहे मोबाइल, तभी हटेगा। x प्लस 2y का मान क्या लिखेंगे? 70 लिखेंगे। इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। दिक्कत है ना भाई? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? उमा मेरे तरफ गरज रहा है, यहाँ पर बरस रहा है रे। चलो भाई देखो रे, x प्लस वाई का मान 48, x प्लस 2y का मान 70। अब क्या करेंगे बताओ? सीतामढ़ी में धूप है नवीन? क्या बात है, यहाँ पर तो धूप नहीं है भाई। देख रहे, x और x कैंसिल, तो y माइनस 2y का मतलब है माइनस y का मान 28 में से घटाएंगे 70 को, बोल देंगे -22, तो माइनस y का मान -22, इसीलिए y का मान 22 लिखिएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। प्रणव रंजन सर जी, धूप है, तुम्हारा बक्सर में धूप है रे? बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पर वैसा ही भयंकर पानी है। वहां जाओ रे, पेड़ के नीचे नहीं रहो रे, ओला ओला गिरेगा तो मर जाएगा, फिर कहानी खराब हो जाएगा, बच्चा कम हो जाएगा मेरा। y का मान 22 है, y का मान 22 है, सोचिए y का मान 22 है तो x का मान 48 घटाओ 22 करेंगे तो ये दे देगा 26। x का मान 26 बोल दीजिएगा और y का मान 22 बोलिएगा। पूछेगा मुर्गी कितना, बोलिएगा 26, बकरी कितना, बोलिएगा 22। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए इसमें। किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो बताइए। इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं बनता है, सबसे ज्यादा डिटेल्स यही है रे भाई। शिल्पा समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का नहीं समझ में आया था, किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। आपसे बोला है यहाँ पे कि एक मुर्गी में एगो माथा 2 गो पैर, एगो बकरी का एगो माथा 4 गो पैर, संख्या x बोलेंगे मुर्गे का और खस्सी का बोल देंगे y। तो माथा इसका x, पैर हो जाएगा 2x, बकरे वाले में माथा बोल देंगे y, पैर हो जाएगा 4y। इसी को जब जोड़ देंगे, x प्लस वाई का मान 48, 2x प्लस 4y का मान 140। उसी को सॉल्व किया, x प्लस 2y का मान 70, इक्वेशन को ऑपरेट करेंगे, x का मान आएगा 26, y का मान आएगा 22। प्रतिमा को कुछ नहीं बुझाया? प्रतिमा इतना शॉर्ट में लिखा गया है कि यहाँ पे समझिए, नहीं बुझाया तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे समझिए, आपसे कहा कि टोटल हेड 48 है, मतलब कुल मिला के जानवरों की संख्या 48। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा, जितना माथा होगा उतना जानवर है, खत्म कहानी। दुमुहा सांप नहीं है कि बस उसमें हम जोड़ देंगे उसको, ऐसा काम करिएगा। एकदम अभी रुको ना रे अभिषेक भाई, अभी खस्सी खस्सी खिलाए कहाँ है, अभी रुको 10 मिनट, उसके बाद खस्सी खस्सी होगा। अभी तो खाली यहाँ पर एक्स वाई करवा रहे हैं, 2 मिनट में खस्सी टंगाएगा अभी। देख भाई, यहाँ पे प्रतिमा समझिए, आपसे बोला कि मुर्गे की संख्या को x बोले, खस्सी के संख्या को y बोले, तो यहाँ पर हेड इसका हो जाएगा 1 और 2, x x गुना करिएगा तो x बन के आएगा 2x। यहाँ पर गोट का बोला है कि हेड इसका 1 बनेगा, लेग इसका 4 बनेगा। नंबर अगर y होगा तो हेड बोलेंगे y और लेग बोलेंगे 4y। आज ट्यूसडे है, फील करना है रे मैम, खाना नहीं है। ट्यूसडे को हम लोग भी नहीं खाते हैं, फील करना है खाना कल अपना। जो लोग खाता है समझेगा। अंधेरा में दिख रहा है ना भाई? प्रतिमा समझिए, तो इसमें टोटल हेड बोल दिया 48, तो माथा पकड़ के लाइएगा, इसका x और इसका y, तो x प्लस वाई का मान 48, एक इक्वेशन बोल दिया उसको। टोटल लेग्स क्वेश्चन में दिया है 140, इसका मतलब है कि मुर्गे का 2x पैड है और खस्सी वाला 4y है। 2x प्लस 4y का मान 140 है। सॉल्व करिएगा तो x प्लस 2y का मान 70। अब लीनियर इक्वेशन है, अब तो सॉल्व हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन है, अब सॉल्व होना चाहिए। जल्दी बताओ रे प्रतिमा, समझ में आया? x प्लस वाई का मान 48, x प्लस 2y का मान 70, x x को कटवा दीजिएगा, y और 2y को घटाइएगा तो y बचेगा। 48 70 के बीच 22 का अंतर है, y का मान 22, x का मान 26 हो जाएगा। यहाँ तक तो सबका ठीक है?
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल हेड आपका 48 दिया हुआ था, टोटल लेग्स आपका दिया हुआ था कितना 140। यहाँ आपसे बताया जा रहा है कि एलिगेशन रूल यूज कर दीजिएगा। आप बोले अभी तक पढ़े नहीं है, कोई बात नहीं है। एलिगेशन रूल इसी रेशियो वाले टॉपिक में पढ़ा देंगे ऊपर ऊपर, फिर एक बार और पढ़वाएंगे एलिगेशन रूल। अभी समझिए एलिगेशन रूल लगाते कब हैं, जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में बात किया जा रहा हो। ध्यान से समझिएगा, जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में बात किया जा रहा हो, जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में बात किया जा रहा हो। क्या बोले, ध्यान से समझिएगा, जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में बात किया जा रहा हो। तीसरा, दो डिफरेंट आइटम, ये पहला और ये दूसरा, दो डिफरेंट आइटम के बारे में बात कर लिया। तीसरा बोला कि ये दोनों से मिलकर बना होगा, तीसरा दोनों से मिलकर बना होगा तो एलिगेशन लगाएंगे। जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में बात किया जा रहा हो और तीसरा दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन लगाएंगे। टॉपिक चाहे कोई भी होगा, लगाने आना चाहिए बस, और ये बनाते बनाते आपको सेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे एलिगेशन, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे लगाएंगे, डिटेल्स तो आपको सब बात बुझा गया होगा, डिटेल्स सब बात बुझा गया होगा। अब अगर हम आपसे यहाँ पे बोले कि यहाँ पे आपके पास हेन था और यहाँ पे अपने पास गोट था, यहाँ पर अपने पास हेन था, यहाँ पर अपने पास गोट था, जरा आप हमको बताइए कि इसमें कॉमन हेड तो सबके पास कॉमन है, मतलब 48 अगर हेड बोला है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हम पूछे कि मुर्गी और गोट मिलाकर कितना है, तो आप माथा गिनिएगा, बोलिएगा सर 48 गो है, यही ना बोलिएगा। तो अब सोचिए अंतर कहां पर पड़ेगा, तो अंतर पैर में पड़ेगा, अंतर पैर में पड़ेगा। आप जानते हैं कि मुर्गा अगर है तो उसका 2 गो पैर होगा, खस्सी अगर है तो उसका 4 गो पैर बनेगा। अब हम आपसे ये बोल दें कि जो टोटल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल हेड है 48, हम बोल दें कि सबका सब ये 48 पूरा मुर्गा ही है, टोटल 48 पीस मुर्गा है। सोचिए ध्यान से, 48 पीस मुर्गा दिया हुआ है, तो टोटल पैर कितना होगा, जल्दी मैसेज करिए। एक मुर्गे का 2 पैर, 48 मुर्गा में कितना पैर, एक मुर्गे का अगर 2 पैर है तो 48 मुर्गा में कितना पैर, जल्दी बोलो रे भाई। 96, आप बोल दिए 96, बहुत बढ़िया। सबका सब अगर मुर्गा है तो यहाँ पे 96 पैर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोल दिए कि अगर एक खस्सी में 4 गो पैर है तो टोटल का टोटल 48 खस्सी है। एकदम पूरा होली का टाइम है, बकरीद का टाइम है, जो पूरा सजा देता है एकदम पूरा टाइट। सोचना दुर्गा पूजा में अष्टमी नवमी के दिन वही कहानी बन जाएगा तुम्हारा, बलिदान देते रहना। यहाँ पे 48 को खस्सी पकड़ के लाएगा, एक खस्सी का 4 गो पैर, 48 खस्सी में कितना पैर, आप बोल दिए 192, 48 दूना 96 दूना 192, आप लिख दिए 192। अब समझो भाई मेरे, अब यहीं से कहानी घुमा है। 48 का 48 मुर्गा होगा तो आप बोलेंगे कि 96 को पैर होना चाहिए। 48 का 48 खस्सी होगा, आप बोलेगा 192 पैर होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि खस्सी मुर्गा दोनों मिलाकर है, इसमें 48 गो में खस्सी भी है मुर्गा भी है। तो अभी क्या बोला गया कि जब दो डिफरेंट आइटम दिया होगा, जब पूरा का पूरा खस्सी है पूरा का पूरा मुर्गा है तो अलग अलग पैर निकल के आया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ था, ये दोनों का मिलकर है, 48 में दोनों मिला हुआ है, तो ये टोटल लेग बोला 140। आप बोलिएगा कि इसको बोलते हैं मीन वैल्यू, और रखते हैं इसको बीच में, इसको रखते हैं बीच में कितना, तो 140 को रखिएगा बीच में, लिखिएगा इसको मीन वैल्यू, मध्य मान बोलते हैं इसको, मीन वैल्यू मध्य मान बोलते हैं। ये मीन वैल्यू एक से बड़ा होता है, दूसरा से छोटा होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। दो अलग अलग आइटम अलग अलग जगह पुट कर दिए, तीसरा आइटम जो कॉमन है दोनों से मिलकर बना हुआ बीच में लिखिएगा, उसको मीन वैल्यू बोलिएगा। आगे ध्यान से समझिए, इस स्ट्रेट लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन के आएगा, इस स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाएंगे, पूछेंगे 192 और 140 में अंतर बताइए। 192 में से 140 घटाइएगा तो आप लिखिएगा 52, और आपको बोलेंगे 140 में से 96 घटाइए तो आप बोलिएगा 44 लिखिए। अब ये 52 और 44 का क्या रेशियो है, आप बोलिएगा कितना से, 4 से काटिएगा तो 13 चौका 52, 4 से काटिएगा तो बोलिएगा 11। ये रेशियो बन के आएगा 13 और 11 का।
यही रेशियो किसका, तो हेन के नीचे हेन और गोट के नीचे गोट, कुल मिला के 13 11 को जोड़ देंगे तो बोलिएगा 24, 13 11 जोड़ देंगे बोलिएगा 24, 24 रेशियो का मान, कुल जानवरों की संख्या 24, 24 का मान 48 दिया हुआ है, 24 का मान 48 दिया हुआ है, एक रेशियो का मान 2 बन के आएगा, एक रेशियो का मान 2, 13 का मान 26, 11 का मान 22, आपसे पूछे खस्सी कितना था बोलिएगा 22 गो था, मुर्गा कितना बोलिएगा 26 गो था। दिक्कत है तो बता दीजिए। मतलब कैसे बनाए, तो यहाँ पर लिखा आपसे कि हेन लिखा गोट लिखा, 48 दूना 96, तुरंत देखिए 48 दूना 96, 48 में गोट का 4 गो पैर, 96 दूना 192, सब मिला के 140 पैर है, इसका अंतर को लिखेंगे 44, इसका अंतर को लिखेंगे 52, 4 से काटेंगे 13 11 बनेगा, 13 11 का मतलब हो जाएगा कि 24 का मान 48, एक का मान 2, आप बोलिएगा 13 दूना 26 को ये आइटम है, 26 को मुर्गा है और 11 दूना 22 को खस्सी है, यही हमारा आंसर है। नहीं बुझाया तो बताइए, नहीं बुझाया हो तो बताइए, बुझा गया हो तो जल्दी छापिए। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो सीधा एलिगेशन लगाइएगा। लिख लिए तो बताइए, जल्दी नोट करिए। एक 140 को बीच में काहे रखे हैं बताइए। ये बोले कि जो हेन का अलग वैल्यू है, पूरा पूरा अगर मुर्गा रहेगा तो 96 को पैर होगा, पूरा पूरा खस्सी रहेगा तो 192 को पैर होगा, और जब तीसरा आइटम जो दोनों से मिलकर बना होता है उसको बीच में लिखते हैं। एलिगेशन रूल यही है कि जो दो डिफरेंट आइटम है अलग अलग लिखिएगा, जो दोनों से मिलकर बना होगा उसको बीच में यूज करते हैं बस। प्रणव रंजन सर, एलिगेशन और कहाँ यूज हो सकता है, बहुत जगह यूज होगा, करवाएंगे, अभी परेशान नहीं होना। अभी जहां जहां हो रहा है कुछ क्वेश्चन बनाइए, बताते चलेंगे। प्रॉफिट लॉस में यूज होता है, सिंपल इंटरेस्ट में यूज होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूज होता है, यहाँ पर रेशियो वाले में दिखा ही दिए, मिक्सचर वाले में यूज होता है, ढेरों जगह यूज होते जाएगा। एवरेज वाला क्वेश्चन बनेगा वहां पर यूज करवाएंगे। क्या लिखे, 48 को मैन भी मानेंगे, क्या लिखा रे भाई। ये टोटल एनिमल्स है ना, टोटल जो हेड आपका है 48, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स 48, इसीलिए उसको लिखा गया है। नवीन भाई, 48 जितना माथा है उतना जानवर होगा, खत्म कहानी। एगो दुमुहा सांपे ने सुनता है कि सांप में 2 गो मुंह होता है, 2 गो माथा रहेगा, तो सांप वाला कहानी नहीं है। बाकी सब में एक एक पीस रहेगा माथा, खत्म कहानी है। 48 को माथा है मतलब 48 को जानवर है, इतना ही सोचेंगे। सबका हो गया भाई, किसी को दिक्कत भी इसमें हो गया तो जल्दी बताइए। डिटेल्स एक्स वाई पर नहीं बनाइएगा, इसको भी छोड़वा देंगे बाद में, लेकिन अभी आप इसको समझ गए तो बहुत बढ़िया है, समझ गए तो बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन का बताइए क्या होगा आंसर, एलिगेशन पर लिख के बता दीजिए हमको। Swaria had some hens and sheep. If the number of legs and heads of both are 100 and 38 respectively, find the ratio of total number of hens and sheep. ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी और भेड़ है, यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है तथा दोनों के सिरों की संख्या 48 है, तो कुल मुर्गी और भेड़ों की संख्या बताइए। जल्दी बताइए क्या होगा। टोटल लेग्स बोल दिए आप 100, टोटल हेड्स बोल दिए आप 38, मतलब कुल मिला के जानवरों की संख्या 38 है, मुर्गी और भेड़ मिलाकर 38 दिया हुआ है। यहाँ पर सोचिए कि ये हेन दिया हुआ है, यहाँ पर सोचिए सीप दिया हुआ। सबका सब अगर मुर्गा होगा तो 2 को पैर वाला, सबका सब भेड़ होगा तो 4 पैर वाला होगा। सोचिए कि 38 जानवर है, 2 को पैर है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर 76 को पैर हो जाएगा सर। अगर हम बोलेंगे सबका सब भेड़ है तो एक भेड़ में 4 गो पैर, तो 38 दूना 76 दूना 152 बोल दीजिएगा, 152 को पैर इसका है। और कुल मिला के कुत्ता और गाय में पूछेगा रे तो दोनों को 4 को पैर होगा रे भाई अभिषेक, तो दोनों को जोड़ के सीधे भाग देना, सबसे सिंपल है। कुत्ता गाय पूछे तो कहीं कोई कहानी नहीं, सी एंड डी आंसर मार देना उसको, जब तक कि कुछ और क्लू नहीं दिया होगा।
क्योंकि दोनों 4-4 पैर वाला आइटम रहेगा। तो यहाँ पे हेन में लिख दिया 76, सिप में लिख दिया 152, कुल मिला के 100 पैर था, इसको लिख दिया बीच में 52, 100 के बीच 52 लिखिएगा, और यहाँ पर लिखिएगा कितना 24 ना, 4 से उड़ाइएगा तो 13 और 6 का रेशियो बनेगा, 13 में 6 जोड़ दीजिएगा 19, 19 रेशियो का मान बताइएगा, 19 रेशियो का मान बोलिएगा 38, 1 रेशियो का मान बोलिएगा 2, 13 का मान बोलिएगा 26, 6 का मान बोलिएगा 12। किसका पूछा था आपसे? आपसे पूछा था मुर्गी और भेड़ की संख्या का अनुपात। मुर्गी कितना था भाई 26, 26:12 काटिएगा तो 13 और 6 का रेशियो बन के आएगा। सबका बन गया होगा भाई। किसी का दिक्कत अगर है तो बताना ना भाई, इसमें किसी को भी दिक्कत है, मुर्गी भेड़ बकरी कुछ भी खाने में दिक्कत है तो जल्दी बताओ। 4 ऑप्शन सबका आ रहा है भाई, पूरा क्लियर है। चलिए ठीक है भाई। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि इसको भी नहीं बनाइएगा, अब कहा जा रहा है कि इसको भी नहीं बनाइएगा। अब चलते हैं, जो लोग चिकन मटन खाते हैं बहुत बढ़िया है, जो लोग नहीं खाता है दिल पर नहीं लेना रे भाई, 2 मिनट बस मौन धारण कर लेना। जो लोग खाता है ठीक है, जो लोग नहीं खाता है बस 2 मिनट बर्दाश्त कर लेना भाई, 2 मिनट में हम लोग काम करके निकल जाएंगे अपना कहानी। देख भाई यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे क्या काम करेंगे। अंजू नहीं खाती हो, कोई बात नहीं, खिला नहीं रहे हम लोग, आपको खिलाएंगे नहीं। जो लोग खाता है उसको खुश होने दो थोड़ा देर। आज नहीं खाएगा कोई बात नहीं, कल खा लेना रे भाई। खस्सी की दुकान पे गए अभिषेक, मयंक भाई जो खाने वाला बच्चा है, खस्सी की दुकान पे गया। मुर्गे वाले में सोचो पहले, मुर्गे वाले में क्या कहानी है तुम्हारा, मुर्गे वाले में क्या कहानी है। यहाँ पे 1 मिनट रुको, यहाँ पे तुम क्लियर कर देते हैं। टोटल हेड तो बोल दिया, टोटल हेड बोल दिया था कितना पहला क्वेश्चन में, टोटल हेड था तुम्हारा 48 और टोटल लेग्स दिया हुआ था 140, यही क्वेश्चन में था, यही क्वेश्चन में था। दूसरा क्वेश्चन में था तुम्हारा टोटल हेड था 38 और टोटल लेग्स दिया हुआ था तुम्हारा कितना 100, यही क्वेश्चन में था ना भाई, 2 क्वेश्चन था। अब समझो रे भाई लोग कैसे बनाएगा, समझो एक बार। खस्सी की दुकान पे जाते हैं तो क्या होता है, खस्सी की दुकान पे जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि उसका आगे वाला पैर तो ऐसे लटका के छोड़ देता है और पीछे वाला 2 पैर रस्सी में बांध के टांग देता है। एकदम ध्यान से समझना। यहाँ पे सोचिए कि, यहाँ पे सोचिए एक बार, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 आइटम है, हेन और गोट बोल दिया, तो इसका तो मालूम है कि हेन में 2 पैर बनेगा और इसका गोट वाला में 4 पैर, तब बोलिएगा 2 आगे का पैर 2 पीछे वाला पैर। तो आगे वाला पैर ऐसे ही लटका के छोड़ देता है, नीचे लटका हुआ रहता है। जो लोग खरीदने जाता है ध्यान से समझना भाई। और यहाँ पे पीछे में 2 पैर उसका लटका हुआ रहता है। एक खस्सी को टंगा हुआ देखे हैं आप, तो वहां पे क्या फील करते हैं कि दोनों पैर उसका टंगा हुआ है, मतलब 2 पैर टंगा हुआ है, मतलब एक जानवर है, एक खस्सी टंगा हुआ है। आप सोचिए कि यहाँ पर भीड़ ज्यादा है, संडे का दिन में देखिएगा 2 खस्सी टंगा हुआ है, मतलब कितना पैर दिख रहा होगा आपको, टोटल मिला के 4 पैर दिख रहा होगा। 4 पैर दिखा तो दिमाग में क्या आएगा कि 4 का आधा कर देंगे। 4 अगर पैर दिखा तो सीधा सीधा मन में कि 4 का आधा करेंगे 2 खस्सी है। आपको दिख भी रहा है कि 2 खस्सी है, लेकिन क्या करेंगे 4 का आधा करेंगे। आपको हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई तुम देख रहा है कि यहाँ पर पूरा भीड़ लगा हुआ है, एकदम खस्सी मार के टांगा हुआ है, तो आप बोलेगा सर ये तो एगो खस्सी हुआ, ये तो दूसरा खस्सी है, तो तीसरा खस्सी है, मजा आ रहा है ना भाई। कुल मिला के 6 पैर टंगा हुआ है तो दिमाग में आएगा 3 खस्सी है। सीधा कहानी अब ये बताओ, सीधा कहानी हमको ये बताओ कि जब आपके पास हम ये बोल दें कि 48 जानवर है कुल मिला के, मुर्गा खस्सी मिला के अगर 48 है, तो 2 पैर तो सबके पास है कॉमन, 2 पैर तो सबके पास है। हम मुर्गा का दोनों पैर पकड़ लिए, सोचिए कि मुर्गा का आप दोनों पैर खींच लिए, मुर्गा का दोनों पैर ले लिए, खस्सी का आगे वाला 2 पैर पकड़ लिए, तो पीछे का 2 पैर छोड़े हैं। अगर 2 पैर है टंगा हुआ पीछे वाला, बोलते हैं एक खस्सी है। अगर आप बोलिएगा सर पीछे का तो 2 4 पैर है, मतलब 2 खस्सी बनेगा। अब हम आपको बोल रहे हैं कि सब दिमाग से निकालिए, सीधा सोचिए क्या
एक मुर्गा में 2 पैर, एक खस्सी में 4 पैर, हम दो दो पैर कॉमन पकड़े तो हम क्या बोल रहे हैं आपसे बिना कॉपी किताब के, 48 अगर जानवर है तो 96 पैर तो बनेगा बनेगा, गारंटेड है। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। 48 अगर मुंडी है तो 96 पैर बनेगा बनेगा, इस बात का गारंटी है। मुर्गा खस्सी मिला के 96 पैर तो होना ही होगा। एक्स्ट्रा कितना बचा तो बोलिएगा कुल मिला के तो 140 पैर दिख रहा था सर, 140 और 96 के बीच में कितने का अंतर, बोलिएगा 44 का। टोटल पैर 140 है, इसका मतलब जो 44 लेग्स दिख रहा है एक्स्ट्रा, वो कितने का, बोलिएगा 22 को खस्सी टंगा होगा सर वहां पर, 22 को खस्सी टंगा होगा। तो 48 में अगर 22 खस्सी है तो 26 को मुर्गा होगा आंसर। बताओ नहीं बुझाया तो, बताओ नहीं बुझाया भाई। दूसरा क्वेश्चन में सोचो कि अगर 38 को पूरा पूरा मुंडी है तुम्हारा, 38 को यहाँ पे दिखा दिया कि 38 को मुंडी है अगर, तो इसका मतलब 76 को पैर तो होबे करेगा, इस बात का तो गारंटी है। 36 अगर आपसे बोल दिया कि टोटल हेड अगर आप बोल दिए 38 और टोटल लेग्स बोल दिए 100, तो आपसे बोला कि 38 अगर मुंडी है तो 76 पैर तो होना ही होगा। तो एक्स्ट्रा कितना बचा, 100 में से सोचिए फिर से, इसमें कोई बात नहीं नवीन, समझो फिर से। 100 टोटल पैर था और कुल मिला के 76 पैर खत्म हो गया उसका, तो बचा हुआ 24 पैर। 24 पैर किसका, तो टंगा हुआ 24 को पैर देखिएगा, इसका मतलब बोलिएगा कि 12 को खस्सी था, बोलिएगा 12 को खस्सी है। तो 12 को खस्सी है तो क्या बचेगा यहाँ पे, 26 को बनेगा आपका मुर्गा। 26 और 12 का रेशियो पूछा है 13, 6 आंसर बताइएगा। समझिए फिर से, अगर टोटल हेड आपको बोल दिया 20, टोटल लेग्स बोल दिया 50, आपसे पूछा कि बताइए कितना मुर्गा होगा कितना खस्सी होगा, क्या बोलिएगा, सोच के बताइए। टाइम कितना हुआ रे भाई लोग, 4:13 हो गया। समझ में आया कि नहीं भाई। टोटल हेड अगर 20 है, सोचिए कि तो 20 है तो मुर्गा का दोनों पैर पकड़ लिए और खस्सी का आगे वाला 2 पैर, मतलब 20 दूना 40 पैर तो होना ही होगा, ये तो क्लियर है। अब 40 गो पैर काउंट कर लिए तो बचा कितना, 10 गो पैर लटका हुआ है, सोचिए खस्सी का 10 गो लटका हुआ है, बोलिएगा 5 गो खस्सी लटका हुआ है सर। तो 5 गो खस्सी है तो मतलब खस्सी है 5 गो तो मुर्गा हो गया 15 गो, आंसर है। बोलिए नहीं बुझाया तो। मयंक भाई समझ में आया रे, प्रणव भाई, पंकज, किसी को भी दिक्कत है, अभिषेक बताओ, अमृता बताओ, किसी को भी दिक्कत जल्दी बोलो रे भाई। अजीत भाई, आकांक्षा, एलिन, जो नहीं खाता है दिल पे नहीं लेना, लेकिन बुझाया कि नहीं भाई, जरा जल्दी बताइए। टोटल हेड अगर आपसे बोल दिया 12 है, टोटल लेग्स अगर आपसे बोल दिया यहाँ पे 30 ही मान के चलिए, पूछते हैं कितना हेन है कितना गोट है, क्या लिखिएगा जल्दी बोलिए तो एक बार। अगर 12 टोटल 12 अगर जानवर है तो 12 दूना 24 को पैर तो काउंट करवे करेंगे उसका, 24 को पैर काउंट करेंगे, 6 को बचा एक्स्ट्रा, मतलब 3 को खस्सी टंगा हुआ है, बोलिएगा 9 को मुर्गा होगा सर। 9 और 3 का आंसर बनेगा। दिक्कत किसी को नहीं ना भाई। एक बार फाइनल, टोटल हेड आपके पास दे दिया, मान लीजिए टोटल हेड आपके पास दे दिया यहाँ पे 36, और टोटल लेग्स बोल दिया आपसे 80, और आपसे बोल दिया कि कितना कितना आपके पास, इसको 80 को थोड़ा बढ़ा देते हो, रुको, यहाँ पर 96 कर देते हैं। टोटल हेन कितना है, टोटल गोट कितना, ये बता देना एक बार। 80 भी लिखते चले तक कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, 80 भी बनाइए, 80 पर बनाइए, 96 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलते कि अगर 36 पूरा माथा है तो 36 गुना 72 गो पैर तो बनेगा ही बनेगा। तो अगर 80 लेते तो बोलते कि 8 गो एक्स्ट्रा पैर है, मतलब 4 गो ये खस्सी टंगा हुआ है, तो 4 खस्सी टंगा हुआ है तो 32 गो होगा मुर्गा। और अगर 96 वाला केस बनता तो 72 घटा लेते तो इसमें कितना बचता आपको, 24, 24 का मतलब 12 को बोलते खस्सी है तो बोलते यहाँ पर 24 गो है मुर्गा, खत्म कहानी है। ये बात समझ में सबको आ गया होगा। ये पैर और माथा वाला क्वेश्चन में नहीं ना फंसेगा रे भाई लोग, माथा पैर वाला क्वेश्चन में तो नहीं फंसेगा, चाहे रहीम का मुर्गा हो चाहे ऐश्वर्या का खस्सी हो, काट के खा जाना भाई जो खाने वाला लोग है। चलो बनाओ आगे क्वेश्चन।
बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा लैपटॉप का थोड़ा देर में। विकास भाई खस्सी खाते खाते पढ़ लिया पूरा। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिया। ए मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन। द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल देन द प्राइस ऑफ ब्राउन। टू मेक द बिल द क्लर्क बाय मिस्टेक इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड ब्राउन सॉक्स which resulted on increment of 50% in the bill. What was the ratio black and brown socks at the time of initial order? क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिया। काले जोड़े का मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य का 2 गुना है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले और ब्राउन जोड़ों की संख्या में, धन्यवाद भाई लाइट आ गया हो, संख्या में परस्पर अदला बदली कर दी और जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। मौलिक ऑर्डर में काले और ब्राउन मोजों की जोड़ी में क्या अनुपात था? क्वेश्चन जिनका नहीं बना है ध्यान से समझ लीजिए, हम सीधा बता ही दे रहे हैं, टाइम चूंकि निकलता जा रहा है, एक बार बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, जिनका बन गया बहुत बढ़िया है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि एक तो ब्लैक मोजा बोला है, ये ब्लैक मोजा है, ये आपका बोल दिया ब्राउन मोजा है। अब ये ब्लैक ब्राउन में क्या कहानी दिया है? ब्लैक ब्राउन में दिया कि 4 जोड़ा ब्लैक है 4 जोड़ा एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन। ब्राउन की संख्या को x मान लेते हैं। ये आपका क्वांटिटी दिया हुआ, ये आपका क्वांटिटी दिया हुआ। द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल देन द प्राइस ऑफ ब्राउन। अब प्राइस के बारे में बात करें तो ब्लैक का प्राइस ब्राउन से डबल है। ब्राउन अगर 1 रुपया में मिलता है तो ये मिलेगा 2 रुपया के हिसाब से। इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोल देना रे भाई। क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख के छोड़ने वाला भाई लोग होगा इसमें। तुम लोग जो लोग बोले सर नहीं बनेगा, क्वेश्चन खाली देख के छोड़ दिया होगा कि बहुत कहानी है। जिन लोगों का बन गया है थोड़ा सा हिम्मत किया होगा, क्वेश्चन बन गया होगा। क्वेश्चन का ही लंबाई क्या 2 गुना थी, गुना 50%, अरे नहीं बनेगा छोड़ो सर बताएंगे। बस ये दिमाग में नहीं लगाना रे भाई, गलती होगा होने देना, ट्राई तो करो एक बार। ब्लैक की संख्या 4 है, ब्राउन की संख्या x। दाम बोला है कि ब्लैक का ब्राउन से 2 गुना है। ब्राउन अगर 1 रुपया में देता है एक जोड़ा तो ब्लैक देगा 2 रुपया में एक जोड़ा। यहाँ तक तो क्लियर है। ये ओरिजिनल उससे बात हुआ था, कितना पैसा हमको पे करना होगा सोचिए। ब्लैक अगर 4 पीस ऑर्डर किए थे, ब्राउन अगर 1 पीस ऑर्डर किए थे, ब्लैक का दाम 2 रुपये जोड़ा था, ब्राउन का दाम 1 रुपये जोड़ा है, तो हमको पे कितना करना होगा? हमको 4 दूना 8 रुपया और x गुना 1 बराबर x रुपया, 8 प्लस x रुपया हमको पे करना है। इसमें दिक्कत है तो बोलिए, हमको पे करना है 8 प्लस x। लेकिन बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काले और ब्राउन जोड़ों की संख्या में परस्पर अदला बदली कर दी, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। जो बिल था हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सोचिए जो बिल था 8 प्लस x, इसमें क्या बोला 50% की वृद्धि, मतलब 150/100 कर दिया। ये बात समझ में आया? गलती करने से क्या हुआ तो आप बोले 50% दाम बढ़ गया, तो 150/100 इसका दाम हो गया बढ़ के। किसके बराबर है तो बोला अदला बदली कर दिया। मतलब जिस 4 पीस ब्लैक का दाम जो 2 रुपए लेना था, उसको वो गलती से क्या कर दिया तो 4 को घुमा दिया 1 से गुना करके, 4 रुपया इसको पकड़ा दिया। और जिस जिस ब्राउन का दाम था 1 रुपये पीस, उसको ले दिया वो 2 रुपये पीस, मतलब 2x लेवा दिया उसको, 4 प्लस 2x का कहानी करवा दिया। इसी को सॉल्व करेंगे 50 या 150, 50 गुना 100 करिएगा तो 8 3 24 प्लस 3x बराबर करिएगा 4 दूना 8 प्लस 4x, 4x 3x के बीच x का अंतर है 24 और 8 के बीच 16 का अंतर है। मतलब ब्राउन वाला था अपने पास 16 पीस, ब्राउन वाला कितना था 16 पीस। पूछा रेशियो बताइए 4 और 16 के बीच कितना रेशियो? तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, लंबाई चौड़ाई देख के घबराए होंगे जो लोग, बन गया होगा सबका। आप अपने से खुद से बना के भी एक बार ट्राई करिएगा, नहीं बुझाएगा फिर दोबारा वीडियो में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ब्राउन वाले का 1 रुपया, ब्लैक वाले का 2 रुपया, शुरू का दाम हो जाएगा 8 प्लस x, बाद वाले का दाम हो जाएगा 4 प्लस 2x, और वो 3/2 का रेशियो बन के आएगा, वहीं से निकाल दीजिएगा। सेम क्वेश्चन 40 नंबर है, सेम क्वेश्चन 40 नंबर है।
दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है। आपसे बोला बिटवीन द टू स्टेशन द टिकट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास आर इन द रेशियो 4:1। अब ये फर्स्ट क्लास टिकट और सेकंड क्लास टिकट के बीच 4 और 1 का अनुपात है। ये क्या है, तो ये प्राइस बता दिया आपसे। एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑफ, ये पैसेंजर्स मतलब क्वांटिटी का कहानी चल रहा है, कितना, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास आर इन द रेशियो 1:40। अब यहाँ से 1:40 का रेशियो बोल दिया आपसे। पूछा इफ द टोटल टिकट्स वैल्यू इज 11,000, कुल अमाउंट कितना कमाए, तो आप बोले कि 11,000 रुपया आया अपने को, 11,000 रुपया आया। तो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स टिकट। फर्स्ट क्लास पैसेंजर टिकट्स, क्वेश्चन में बोला प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम कितनी है। क्या करेंगे आप सोचिए फर्स्ट क्लास में एक आदमी आया है 4 रुपया पे करके, तो 4 रुपया पे किया होगा। उसके बाद क्या हुआ, तो बोलिएगा सेकेंड क्लास में 40 आदमी आया है 1 रुपया पे करके 40 रुपया पे किया। कुल मिला के कितना रुपया आया, तो 40 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो बोलिएगा 44 रेशियो का मान किसके बराबर है, बोलिएगा 11,000 के बराबर है। 44 रेशियो का मान 11,000 के बराबर है। तो पूछा था प्रथम श्रेणी का मान कितना, 4 आया हुआ था। तो जब 44 रेशियो का मान 11,000 तो 4 रेशियो का मान कितना, यही आपसे पूछ दिया। जब 44 रेशियो का मान आप बोल दिए, 44 रेशियो का मान 11,000 है, एक रेशियो का मान 11,000 बटा 44 होगा। 4 रेशियो का मान कितना, बोलिएगा 11,000 बटा 44 गुना 4 करिएगा। इसी को काटिएगा, 4 से काटिएगा तो 11 से कटेगा, 11 से काटिएगा तो 1,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर है 1,000। आंसर आपका चौथा नंबर है। दिक्कत है तो बताइए, क्वेश्चन केवल लंबा लंबा दिख रहा है, क्वेश्चन भले पूछा गया है लंबा लंबा दिख रहा है, तो हिम्मत से बनाइएगा, क्वेश्चन बनेगा। नहीं बुझाया तो बताइए, समझ में आया तो बढ़ेंगे आगे। जिनको जाने का मन है, अभी तो टाइम है, अभी कहे जाएगा 4:30 तक रहो पहले, उसके बाद जाने का प्लान बताएंगे। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो भाई, तो बना के देखिएगा भाई, सबको समझ में आ रहा है तो बना के देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 41 नंबर, देयर आर 1 डजन ग्लासेस इन ए बॉक्स। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। विच रेशियो कैन नॉट बी बिटवीन द ब्रोकन एंड नॉन ब्रोकन ग्लासेस आफ्टर फॉल ऑफ बॉक्स। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। 1 दर्जन का मतलब है 1 डजन का मतलब है 12 पीस, 12 पीस। अंडा खरीदने जाते हैं, अंडा खरीदने जाते हैं, बोलता है इतना रुपए दर्जन है, दर्जन का मतलब 12 पीस देगा। केला खरीदने जाते हैं, इतना रुपए दर्जन है, मतलब 12 पीस देगा। तो इसका मतलब है कि अच्छा और बुरा, खराब और अच्छे को जोड़ेंगे तो 12 पीस होना चाहिए। पूछा कि 1 दर्जन शीशा लाए थे 12 पीस, कुछ टूट गया कुछ ठीक है। अब शीशा है तो टूटेगा ही, तो कुछ ठीक है कुछ टूट गया है, तो दोनों को जोड़ने से 12 होना चाहिए। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 का रेशियो 12 में कट जाएगा, 3 और 1 4, 12 से कट जाएगा। 3 और 1 4, रेशियो का मान 12, रेशियो कट जाएगा। 7 और 5 12, रेशियो कटेगा। 3 2 5 करेंगे, रेशियो नहीं कटेगा, मतलब यही नहीं हो सकता है, खत्म कहानी। ऑप्शन से बनाइएगा। अगर ऑप्शन में 3:2 के अलावा कहीं और कुछ और दिया होता, मान लीजिए 3:4 दिया होता, तब क्या करते, एक ऑप्शन CND दिया होता, आप CND लगाते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वैसा क्वेश्चन में छोड़ देते। काली खाड़ी, मुर्गी खस्सी अंडा सब हो गया सर, जाते जाते मछली भी खिला दीजिए। ठीक है बोला। मछली वाला कहानी है यहाँ पे कि बगुला वाला ध्यान कंसंट्रेशन करना रे, ध्यान केंद्रित करेगा बगुला बन के मछली पर, बुझ गया, क्वेश्चन सब खटाखट बनते जाएगा। मछली का भी कहानी तुम्हारा हो गया है, ध्यान केंद्रित करो, बगुला से सीखो। चलो बढ़ेंगे आगे भाई। तो आपको समझ में आ चुका है यहाँ पे कि 3:2 आंसर बनेगा। अगर इसके अलावा एक दो और रहता, मान लीजिए 3:2 भी 3:4 भी, तो किसी को नहीं लगा के छोड़ के चले आते, आपको नंबर मिल जाएगा। और अगर आपसे CND दिया होता 3:2 भी होता, और चौथा ऑप्शन में यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन होता, तो आप CND लगाते बस। चूंकि निर्धारित नहीं कर सकते, बहुत कुछ हो सकता है, 2:3 2:3 2:3 1:4 3:4 कुछ भी बोल सकते थे, जो 12 से नहीं कटेगा।
तो इसमें हो गया है आंसर आपका तीसरा। बढ़िए आगे, इसमें बताइए क्या लिखिएगा 42 नंबर में। दो समान गिलास क्रमशः 1/3 भाग और 1/4 भाग दूध से भरा है। उन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद दोनों गिलासों के मिश्रण को एक टब में मिला दिया गया है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अब सोचिए कि दो गिलास है, एक गिलास को ए नाम दिया, दूसरे गिलास का नाम बी दिया। 1/3 पार्ट का मतलब है कि अगर पूरा पार्ट हमारा टोटल 3 है तो इसमें एक पार्ट हमारा क्या बोला, दूध है, तो 2 भाग पानी मिलेगा। 1/4 से मतलब है टोटल 4 पार्ट है अपना, एक पार्ट को दूध बोलेंगे तो 3 पार्ट को पानी बोलना पड़ेगा। दिक्कत है तो बताइए। इसका मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि पहला में मिल्क इज टू वाटर, दूसरा में मिल्क इज टू वाटर। देख भाई इसमें क्या होगा कि अब टोटल पार्ट 3 है, 3 में बोल दिया कि एक भाग दूध है, मिल्क अगर एक है तो पानी कितना होगा, 2 पार्ट बनेगा। दूसरे वाले में 1/4 पार्ट बोला दूध है, मतलब 4 लीटर में 1 लीटर दूध है तो 3 लीटर पानी बनेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको फिर लंबा नहीं घुमाइएगा, सीधा सीधा कहानी बोल दिया कि दो समान गिलास है, तो कुल मिला के हम देखेंगे कि मिल्क और वाटर मिला के कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है केवल 3। यहाँ पर दिख रहा है मिल्क और वाटर मिलाने से केवल 3 लीटर है, यूनिट छोड़ दे रहे हैं, केवल 3 दिख रहा है। यहाँ पर रेशियो के हिसाब से मिल्क और वाटर को जोड़ दिए तो 4 बोल दिए। अब ये बराबर तो नहीं दिखा आपने को, जब बराबर नहीं दिखा तो बराबर करने के लिए क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई घुमा दीजिए। इस रेशियो में अब ये 3 और 4 को बराबर करना है तो 3 4 का एलसीएम पकड़ेंगे 12 बनेगा। खत्म कहानी है। 3 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेगा इस रेशियो में 4 से गुना उल्टा कर दीजिए और इस रेशियो में इसका 3 से गुना करवा दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब तो जोड़ के बोलिएगा ना भाई कि सर ये भी तो 8 4 12 है और ये भी 9 3 12 है, मतलब दोनों में समान मात्रा हो चुका है। मिल्क और वाटर का रेशियो बताइए, तो 4 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 7 बनेगा, 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी है। 8 में 9 जोड़िएगा तो 17 बनेगा, 17 यहाँ है, दूसरा आंसर हो गया, पहला गलती हो गया। 7 17 आपका आंसर हो जाएगा, 7:17 आंसर हो जाएगा। 7 और 17 आपका आंसर है, 8 9 को जोड़ दीजिएगा तो। दूसरा कहानी बोलेगा सर ऐसे नहीं बुझाएगा, तो ऐसे नहीं बुझाएगा तो जोड़िए। मिल्क इज टू वाटर बोलेगा तो 1/3 इसका मिल्क रहेगा, इसका मिल्क रहेगा आपका कितना लाए थे, 1/4 लाए थे। इसका वाटर को बोलेगा 2/3, इसके वाटर को बोलेगा 3/4। अब सबका हिसाब लगाइए बनेगा। इसको लिखिएगा नीचे में 12 तो ये हो जाएगा 4 जोड़ 3, इसके नीचे में लिखिएगा 12 तो हो जाएगा 4 दूना 8, 3 तिया 9। इस आइटम में क्या करिए, तो 12 12 काटिए, 4 3 7 हो जाएगा ऊपर में, 9 8 17 हो जाएगा नीचे में, आंसर बोलिएगा। लेकिन उतना करने से नहीं मतलब है, सिंपल इसी को बना लीजिएगा। सिमरन समझिए फिर से, दिक्कत है तो एक बार समझ लीजिए क्या काम करेंगे, एक बार दिक्कत है समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ था ना कि 1/3 पार्ट 2 इक्वल कैपेसिटी, जो क्वेश्चन लिखे थे उसमें एक बार देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसमें कि 2 इक्वल कैपेसिटी पॉट फिल्ड विथ 1/3 पार्ट बाई वाटर दिया हुआ है, वाटर को काट दीजिएगा, वाटर को काट दीजिएगा, मिसप्रिंट है। 2 इक्वल कैपेसिटी पॉट फिल्ड विथ 1/3 पार्ट एंड 1/4 पार्ट बाई मिल्क रेस्पेक्टिवली है। बस इंग्लिश में बनाए होंगे, हिंदी में ठीक था, 1/3 1/4 छुटा हुआ था, यहाँ पर 1/3 1/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये बाई वाटर जोड़ दिया हुआ था, रेस्पेक्टिवली छोड़ दिया था। तो करना है कि दो समान ग्लास में 1/3 पार्ट आपका मिल्क है, जबकि दूसरे ग्लास में 1/4 पार्ट मिल्क होगा। तो जैसे 1/3 पार्ट अगर मिल्क है तो 2/3 पार्ट वाटर बनेगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है। 1/4 पार्ट अगर मिल्क है तो इसका मतलब 3/4 पार्ट वाटर बनेगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। तो जैसे ही आप बोलेंगे कि 1/2 पार्ट, तो 1/3 पार्ट इसका और 1/4 पार्ट सेकेंड वाले का जोड़ देंगे मिल्क में। वाटर क्या करेंगे, तो 2/3 पार्ट वाटर इसका, इसका 3/4 पार्ट वाटर, इसी को जोड़ के रेशियो पकड़ा देंगे, 7 17 बन के आएगा। ऐसा नहीं करने से आपको बोला यहाँ पे क्या बोला गया था कि ये ए और बी दो तरह का ग्लास है, इसमें बोल दिया था कि मिल्क इज टू वाटर कितना, तो टोटल 1/3 पार्ट बोला मिल्क है, टोटल बोला 1/3 पार्ट मिल्क है, मतलब मिल्क इज टू वाटर कितना, तो बोल देंगे 1:2। इसमें बोल दिया मिल्क इज टू वाटर कितना, तो 1/4 पार्ट है वाटर, सॉरी मिल्क, तो इसका मतलब 1 और 3 का अनुपात बोलेंगे।
यहाँ पर मिला के बोल दीजिएगा 3, इसको मिला के बोल दीजिएगा 4। जब ये 3 और 4 का कहानी था तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें आप 4 से गुना करिएगा पूरे रेशियो में, इस पूरा रेशियो में 3 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 4 से गुना करेंगे 4 दूना 8, 3 से गुना करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9। बस यही से है, मिल्क को जोड़िएगा तो 4 3 7, वाटर को जोड़िएगा 8 और 9 17, यही 7:17 आंसर बन के आएगा। बताओ ऋषिमनन, समझ में आया? 4:32 हो रहा है, 2-4 मिनट और बस, 45 क्वेश्चन है टोटल, 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे, जल्दी में खत्म कर देंगे, बस छुट्टी हो जाएगा। जिन लोगों को जाने का हड़बड़ी है चल जाना भाई, वीडियो से पढ़ लेना, जिन लोगों को दिक्कत नहीं है 2-4 मिनट रुकना। पंकज मल्टीप्लाई क्यों किए? आप मल्टीप्लाई इस बात को लेकर किए कि मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ता है, 4 दूना 8, 1 2 का रेशियो है, 3 से 9 काटिएगा 1 3 ही बन जाएगा। बोलिएगा जब बराबरी हो गया तो काटे क्यों? काट दिए इसलिए कि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 है। तो कुल मिला के अगर हम बोलते हैं कि पहला में 3 लीटर था मिक्सचर, दूसरा में 4 लीटर था, तो क्या बराबर है? आप बोलेंगे नहीं बराबर है, क्वेश्चन में दिया था कि 2 समान गिलास है इसीलिए। अब 3 4 को जब गुना कर दिए, इस रेशियो में 4 से गुना करेंगे तो 4 8 बन के आएगा, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है। और यहाँ पर 1 3 था, 3 से गुना कर दिए 3 9 हो जाएगा, तो 4 और 8 मिला देंगे तो बोलेंगे 12 लीटर है, 3 9 मिला देंगे बोलेंगे 12 लीटर है। तो 12 लीटर तो हो ही गया है भाई, 12 लीटर मतलब बराबर बराबर हो चुका है। और काटिएगा तो 1 2 का रेशियो 1 3 का रेशियो पकड़ लेगा, बस यही से। एलिन आप बोले 1 2 एंड 1 3 क्यों लिखे? बहुत भयंकर सवाल बोल दिया, समझ लीजिए। आप बोले कि 1 3, आप बोले 1:2 एंड 1:3 क्यों लिखे? आप एलिन समझा दीजिए कि आपसे क्वेश्चन में बोला था कि मिल्क हमारा 1/3 पार्ट है, क्वेश्चन में बोला था कि पहला गिलास में मिल्क 1/3 पार्ट है, दूसरे गिलास में मिल्क 1/4 पार्ट है। 1/4 पार्ट मतलब पूरा हिस्सा का 1/3 भाग। सोचिए कि आपके पास अगर 3 रुपया है, आपके पास अगर 3 रुपया है, वैसे लीटर में ही ले चलते हैं, मिल्क और वाटर है, तो हम ये बोले कि 3 लीटर आप मिक्सचर रखे हैं, दूध पानी मिला के रखे हैं 3 लीटर, और बोल दिए कि सर 3 लीटर में ना मेरा 1/3 पार्ट मिल्क है। तो 3 लीटर में 1/3 भाग अगर मिल्क होगा तो इसका क्या मतलब है, 3 गुना 1/3 करिएगा तो बोलिएगा 1 लीटर मिल्क है, और 3 लीटर में से 1 लीटर मिल्क निकल गया तो बोलिएगा 2 लीटर वाटर होगा। बुझाया रे एलिन? 1/4 पार्ट, नीचे में 4 दिया हुआ है, सोचिएगा कि टोटल मिक्सचर अपने पास, टोटल मिक्सचर अपने पास 4 लीटर का है, तो टोटल मिल्क कितना, तो 4 का 1/4 मतलब बोलिएगा 4 से 4 कटेगा तो 1 लीटर दूध निकल के आएगा। मिक्सचर दूध पानी मिला के रखा हुआ है 4 लीटर, 1 लीटर बोल दिया दूध है, इसका मतलब पानी कितना, तो बोलिएगा 3 लीटर होगा। इसी बात को लेकर तो यहाँ पर मिल्क इज टू वाटर 1:2, यहाँ पर मिल्क इज टू वाटर 1:3। क्लियर हो गया होगा भाई? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, बस खत्म ही हो रहा है। द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 bottles आर इन द रेशियो 4:3, 5:4, 7:6 respectively. If the mixture of all the 3 bottles mixed in a tub, तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द टब। इसको सॉल्व करके पूरा नहीं बताना है। आप सोचिए कि 4:3 का रेशियो है, 4:3 का मतलब टोटल 7 पार्ट है। आप बोलिएगा मिल्क कितना, तो बोलिएगा मिल्क है 4/7 पार्ट, वाटर कितना, तो बोलिएगा 3/7। जो 5 और 4 का रेशियो में है, पूछेंगे मिल्क कितना होगा तो 5 4 को जोड़िएगा 9 पार्ट बोलिएगा। पूछेंगे मिल्क कितना, तो बोलिएगा 5/9 भाग दूध है, पानी कितना, तो बोलिएगा 4/9 पार्ट। लास्ट वाले में 7:6, कुल मिला के 13 लीटर। तो आप बोलिएगा कि मिल्क कितना है भाई, बोलिएगा 7/13, वाटर कितना है, बोलिएगा 6/13। कुछ बात समझ में आया होगा? आपसे पूछा कि सबको उड़ेल दीजिएगा, तो उड़ेल देंगे तो मिल्क का क्वांटिटी बढ़ेगा, मिल्क में मिल्क का क्वांटिटी बढ़ेगा मिल्क में। 4/7 प्लस 5/9 प्लस 7/13 किसमें दिख रहा है बताइए? 4/7, 5/9, 7/13। नीचे वाले को मिला लीजिए, 3/7, 4/9, और ये 6 और 13, इस सबको जोड़ देंगे तो यही आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन में मिल गया आंसर। समझ में आ गया होगा? खुद से बना के देखिएगा, उसके बाद और मजा आएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है,
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। जब आपसे स्पीड का रेशियो पूछा, स्पीड ऑफ डॉग इज टू स्पीड ऑफ रैबिट क्या होगा, तो आप जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। खत्म कहानी, यहीं से सोचिए। जितने समय में एक खरगोश, द टाइम टेकन बाय रैबिट्स फॉर 5 जंप्स इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय ए डॉग फॉर 3 जंप्स। टाइम टेकन बाय रैबिट्स इज टू टाइम टेकन बाय डॉग्स के लिए बात करें अगर, तो बोलिएगा कि रैबिट का 5 जंप कुत्ता का 3 जंप के बराबर है, जितना समय लगाया। तो ये तो टाइम का रेशियो मिल गया आपको, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। टाइम टेकन बाय रैबिट इज टू टाइम टेकन बाय डॉग 5:3 का रेशियो बन के आया। अब आगे क्या बोला कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 1 जंप, अब यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इज टू डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट पूछा गया, तो क्या लिखिएगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 1 जंप, डॉग का 1 छलांग और रैबिट का कितना 3 छलांग, ये दूरी बराबर है। रैबिट का 3 छलांग, रैबिट कितना बड़ा है देख ही रहे हैं आप, तो रैबिट का 3 छलांग में जितना दूरी तय करेगा उतना कुत्ता 1 छलांग में दूरी तय करेगा। पूछा स्पीड का रेशियो बताइए कुत्ता और खरगोश में, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो आप लिखिएगा स्पीड ऑफ डॉग बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई डॉग टाइम टेकन बाई डॉग इज टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रैबिट टाइम टेकन बाई रैबिट। यही लिखिएगा, डिस्टेंस डॉग का कितना था 1 था, टाइम टेकन बाय डॉग कितना था 3 था। यहाँ पे लिखिएगा डिस्टेंस रैबिट का कितना रैबिट का 3 दिया हुआ और टाइम टेकन बाय रैबिट कितना है 5 दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कुछ उल्टा कर दिए क्या? कुत्ता और खरगोश ना पूछा हो, कुत्ता और खरगोश, कुत्ता वाला क्या था कहानी, कुत्ता वाला कहानी था हम लोगों का D1/3। The time taken by rabbits for 5 jump is time taken by rabbit 5 jumps is equal to time taken by dog in 3 jumps 5:3। कुछ गड़बड़ किए क्या देख लेते हैं एक बार। The distance covered by dog in 1 jump, dog का है 1 and is equal to the distance covered by rabbit in 3 jumps। ठीक है, तो डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम बोल दिए, तो डिस्टेंस आप लिख दिए डॉग का कितना, डिस्टेंस लिख दिए 1/3 और इसको लिख दिए हम लोग, इसको लिख दिए कितना हो 1 और 3। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब 3/1 होगा प्रणव, 3/1 होगा डिस्टेंस। गलती हो गया अरे भाई, यहाँ पर गलती क्या हो गया है समझ लो। यहाँ पर आप क्या लिखे, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 1 जंप इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट इन 3 जंप, मतलब कुत्ता 1 जंप में जितना दूरी तय करता है उतना दूरी खरगोश तय करेगा 3 जंप करने में। तो डिस्टेंस का यहाँ पे रेशियो ले रहे थे, ये रेशियो किसका हो गया, जंप का रेशियो हो गया, ये जंप का रेशियो हो गया। तो ये जो रेशियो 1:3 का लिखे ये डिस्टेंस का रेशियो बता रहे थे, तो डिस्टेंस में ये 3:1 का कहानी बन के आएगा। ये डिस्टेंस में 3:1 का कहानी बन के आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, इसका डॉग का हो जाएगा, कुछ गलती कर रहे हैं हमको लगता है, रुकिए 1 मिनट, एक बार सुधारो रे भाई लोग, ये हड़बड़ी में सब कहानी गड़बड़ गड़बड़ हो गया। हम सोचे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी उड़ा देते हैं, उड़ाने के फेरा में सब गड़बड़ गड़बड़ हो गया। देख भाई समझो, पहले समझो, हड़बड़ाओ नहीं है। स्पीड का रेशियो पूछा भाई, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, देखिए लो एक बार, डिस्टेंस बाय टाइम बोल देते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो फॉर्मूला आपको मालूम है।
क्वेश्चन में दिया है कुत्ता और खरगोश के चाल का रेशियो बताइए। स्पीड ऑफ डॉग इज टू स्पीड ऑफ रैबिट। ये हड़बड़ हड़बड़ में जाने का चक्कर में गड़बड़ गड़बड़ कहानी हो गया। चलो देखो, स्पीड ऑफ डॉग इज टू स्पीड ऑफ रैबिट का कहानी पूछ दिया। क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम के हिसाब से। ये टाइम के लिए क्या बोल दिया कि द टाइम टेकन बाय रैबिट्स फॉर 5 जंप इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय ए डॉग इन 3 जंप्स। मतलब रैबिट जितना देर में, रैबिट का 5 जंप में जितना समय लगेगा उतना ही समय कुत्ता को 3 जंप लेने में लगेगा। कुत्ता को 3 जंप में, एक्चुअल में जो जैसा क्वेश्चन दिया उसी को पढ़ के लीजिएगा ना तो गलती नहीं होगा। हड़बड़ाइएगा हमारे तरह जैसे फ्री कर दिए हैं अभी, इसलिए फंस गया मैटर। यहाँ पर सीधे सीधे उड़ा दिए हैं। कुत्ते का 3 जंप में जितना समय लगेगा रैबिट को 5 जंप लेने में उतना समय लगेगा। क्लियर से समझिएगा भाई, क्लियर में समझिएगा। कुत्ते को 3 जंप लगाने में जितना समय लगा रैबिट को 5 जंप लगाने में उतना समय लगेगा। ये क्या है, तो ये टाइम के लिए बोला गया, ये टाइम के लिए। मतलब टाइम टेकन बाय रैबिट इज टू टाइम टेकन बाय डॉग। बात करेंगे तो यहाँ पर 5r बराबर 3d। तो आपसे पूछा जाए कि रैबिट इज टू डॉग का रेशियो बताइए तो क्या लिखिएगा, 3:5 का रेशियो बताइएगा। रैबिट इज टू डॉग 3:5 का रेशियो बताइएगा। आप यहाँ पर लिखिएगा रैबिट इज टू डॉग 3:5। ये तो क्लियर हो गया होगा। आगे बोला है किसके लिए, अब डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस में क्या बोल दिया सोचिए। डिस्टेंस में आप बोल रहे थे कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 1 जंप, डॉग का एक जंप इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट्स इन 3 जंप, रैबिट का 3 जंप बराबर है। इसका मतलब आप यहाँ पर लिखते हैं कि रैबिट का डॉग और रैबिट इज टू डॉग चाहे डॉग इज टू रैबिट बात बराबर है। डॉग वाले में क्या करते, इसको गायब करते तो रैबिट वाला 3 लिखते। रैबिट का पूछ दिया पहले तो रैबिट का पूछा तो रैबिट को गायब करिए तो 1:3 बोल दीजिएगा। इसमें तो दिक्कत नहीं है भाई, ये तो सेम आइटम हो रहा है। टाइम लगाने में बोल दिया कि 5 रैबिट बराबर 3 डॉग, तो रेशियो बन के आया कि टाइम टेकन बाय रैबिट इज टू टाइम टेकन बाय डॉग 3:5। क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, आप उलझिएगा नहीं। वो हम झुट्टू उलझ गए हैं, टाइम बचाने के चक्कर में टाइम निकल गया। आप समझिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 1 जंप। यहाँ पे लिखा है कि डिस्टेंस, यहाँ पे डॉग का लिखा है 1 जंप में, रैबिट का 3 जंप, जितना दूरी होगा वो बराबर हो जाएगा। तो डॉग इज टू रैबिट लिख देते हैं, आपको समझने में आसान रहेगा। यहाँ पे D/R में क्या कंफ्यूज करिएगा, D/R कर देते हैं तो आप लिख दीजिएगा 3:1 का केस। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपसे बोल दिया कि स्पीड का रेशियो बताइए, तो डॉग का बोला है तो डॉग में क्या लिखिएगा, टाइम डिस्टेंस, ये स्पीड ऑफ डॉग इज टू स्पीड ऑफ रैबिट, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। आप बोलिएगा यहाँ से कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग, नीचे लिखिएगा टाइम टेकन बाय डॉग इज टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रैबिट, नीचे लिखिएगा टाइम टेकन बाय रैबिट। इसी को सॉल्व करिएगा तो डॉग का कितना था, दूरी लिया हुआ, डिस्टेंस में डॉग है 3 और टाइम है डॉग का 5। यहाँ पर डिस्टेंस टेकन बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रैबिट में 1 लिखिएगा और इसका टाइम r का लिखिएगा 3। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 9:5 का रेशियो बन के आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यही आपका 9:5 दिख रहा है। 3 3 9, 5 1 5, क्रॉस में 9:5। क्वेश्चन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं था, गड़बड़ी हम खुद सोचने में कर लिए थे कि साफ साफ लिखा हुआ है कि एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतना देर में एक कुत्ता 3 छलांग, तो 5 खरगोश बराबर 3 कुत्ता, ये तो क्लियर लिखा हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। 5 रैबिट बराबर 3d, यहाँ पर रैबिट और डी का रेशियो 3 और 5 निकल के आया है, क्लियर लिखा हुआ है। फिर कुत्ते का एक छलांग मतलब एक कुत्ता बराबर 3 खरगोश का कहानी, बस एक कुत्ता बराबर 3 खरगोश। यहाँ पर डॉग इज टू रैबिट 3:1 बन के आएगा। इसमें उलझिएगा नहीं, क्वेश्चन बड़ा साफ साफ है, बहुत आसान क्वेश्चन भी था। क्योंकि वही जो बार बार बताते हैं 11 गुना 3 43, वही वाला कहानी हो गया अभी, उसी में फंस गए हम लोग। समझ में आ गया होगा भाई। अमृता रानी बहुत बहुत बढ़िया है तुम्हारा, स्वाति सबका ठीक था, जो लोग बना लिया है बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1 और 2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 का है। दक्षिणी गोलार्ध में जमीन का पानी से क्या अनुपात होगा। बस आज का लास्ट क्वेश्चन है, खत्म है इसी पे। आंसर बता दीजिए। आप बोल रहे हैं पहला ऑप्शन है
किसी का फंसा भी है? एक बार ये बताइए, किसी का फंसा है तो जल्दी बताइए। आकांक्षा समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या काम करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर, क्वेश्चन में बोला कि संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है। द लैंड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लैंड इज टू वाटर का रेशियो आपसे दिया हुआ है। यहाँ पे लैंड इज टू वाटर का रेशियो 1:2। होल अर्थ में, पूरे पृथ्वी में 1 और 3 का रेशियो दिया। आगे सोचिए, 2 भाग में बोला है, अर्ध गोलार्ध हेमीस्फीयर बोला है। ये गोला को 2 भाग में बांट दीजिए। 2 भाग में ये बांट दिया गया। 2 भाग में जैसे ही बांटेंगे, सोचिए 2 भाग में बांट दिया गया है। अब 2 भाग में तो एक को बोलिएगा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, एक को बोलिएगा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, दूसरे को बोलिएगा साउदर्न हेमीस्फीयर। एक आपका उत्तरी अर्धगोलार्ध है, दूसरा आपका दक्षिणी अर्धगोलार्ध है। इसमें लैंड इज टू वाटर का रेशियो कितना? तो बोला है 1:2। इसमें बोला है साउथ में कितना, ये पूछा है आपसे। तो लैंड इज टू वाटर क्या होगा ये पूछा। मान लेते हैं ये अगर x:y होता, यही तो रेशियो पूछा है आपसे। अगर मान लेते कि x:y होता तो क्या करते आप? सोचिए कि लैंड का पार्ट कितना हो जाता है। यहाँ से लैंड का पार्ट कितना हो जाता? आप बोलते कि लैंड कितना है, टोटल 1 और 2 मिला के 3 है ना भाई। तो आप बोलेंगे कि लैंड हो जाएगा 1/3 पार्ट, और वाटर कितना? तो वाटर बोलेंगे 2/3 पार्ट। वाटर बोलेंगे 2/3 पार्ट। अरे फिर गलती हो रहा है। 2:3, इसको लिख देते 2/5, इसको बोल देते 3/5। ठीक है भाई पंकज जी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ वन में, सोचिए कि 2:3 का रेशियो दिया हुआ था। 2:3 का रेशियो दिया हुआ है, 2:3 का रेशियो। तो यही से बोल देते कि लैंड हो जाएगा, कुल मिला के 5 है, लैंड बोल दीजिएगा 2/5 और वाटर बोल दीजिएगा 3/5। असल में दिमाग में कुछ कुछ और चल रहा है, इसीलिए सब कहानी चल रहा है, कुछ से कुछ दिखा रहा है। चलिए, यहाँ पर लैंड में क्या बोल दीजिएगा? तो लैंड का पार्ट बोल दीजिएगा। इसमें लैंड कितना? तो x/x+y। और इसमें क्या बोल देंगे? वाटर, आप बोल देंगे y/x+y। यहाँ तक तो क्लियर है। लैंड और वाटर का रेशियो अलग अलग निकाल दिए और दोनों को जोड़ देंगे तो ये ओरिजिनल अर्थ का निकल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग काम करते हैं तो क्या लिखिएगा? इसका हो जाएगा लैंड हमारा 2/5 और इसका लैंड हो जाएगा x/x+y। इसका बोल दीजिएगा 3/5, इसका बोल दीजिएगा y/x+y। मान किसके बराबर लिखिएगा? 1/2 के बराबर। इसी को अब सॉल्व करना है, इसी को केवल सॉल्व करना है। नीचे तो 5 × x+y कॉमन निकल जाएगा, एक स्टेप हम गायब कर दे रहे हैं अभी। तो क्या लिखिएगा आप इसको? 2x + 2y बट्टा ये हो जाएगा इधर जाके 5x। नीचे वाला ये आइटम गायब कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम छोड़ दे रहे हैं, एक स्टेप छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर 3x + 3y, 3x + 3y और ये हो जाएगा +5y का मान 1/2। इसी को जब सॉल्व करिएगा ना, क्या हो जाएगा? 2 और 5 मिला के 7x + 2y और नीचे हो जाएगा 3x + 8y का मान लिखिएगा 1/2। यही से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए। सोचिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दूना 14x और 1 3 3, 14 और 3 के बीच 11x का अंतर होगा बराबर। 2 दूना 4y और 8y, 8y और 4y के बीच कितने का अंतर? 4y का। इसीलिए पूछे कि x:y क्या होगा। तो अब तो ये बोल दीजिएगा ना भाई कि x:y कितना। x का पूछेगा, x को इग्नोर करिएगा तो यहाँ पर 4 लिखिएगा। y पूछे, y को इग्नोर करिएगा तो 11 लिखिएगा। यही 4 और 11 का आंसर बन के आएगा। ये पूरा डिटेल्स है, दिक्कत है तो बताइए। इस डिटेल्स में किसी को भी दिक्कत अगर है तो बताइए एक बार। आपसे बोल दिया गया है कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में 2:3 का रेशियो था, तो लैंड बोल देंगे 2/5, वाटर बोल देंगे 3/5। इसमें क्या बोलेंगे? लैंड बोल देंगे x/x+y, वाटर बोल देंगे y/x+y। लैंड को साथ में, वाटर को साथ में जोड़ के रेशियो 1/2 पकड़ाइएगा, सॉल्व करिएगा, x:y 4 और 11 बन के आएगा आपका आंसर। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा। एक बार सॉल्व करके देखिएगा, बन जाएगा आपसे। बस लास्ट कहानी खत्म। ये आपसे बोल दिया संपूर्ण पृथ्वी है, एक बार समझ लीजिए। आपसे बोल दिया ये संपूर्ण पृथ्वी है, इसमें क्या बोल दिया? तो ये 2 पार्ट में इसको बांट दीजिए, 2 पार्ट में इसको बांट दिया। एक बार चलते चलते समझ लीजिए इसको।
अब दो पार्ट में बांट दिया, इसको बोल दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोल दिया साउदर्न हेमिस्फीयर। ये उत्तरी अर्धगोलार्ध है, ये दक्षिणी अर्धगोलार्ध है। लैंड इज टू वाटर, इसमें बोल दिया आपको 2:3, इसमें बोल दिया है लैंड इज टू वाटर। क्या होगा, यही पूछा गया था। जबकि होल अर्थ में, पूरा पृथ्वी में मिलाकर बोला है कि लैंड इज टू वाटर कितना, तो आप बोल रहे थे कि 1:2 का रेशियो बोला है, 1:2 का। मतलब सोचिए कि होल अर्थ में पूछे तो लैंड इज टू वाटर का रेशियो आप बोलेंगे 1:2। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूछा तो आप बोले 2:3। पूछा साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया है। सोचिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर, ये अर्ध गोलार्ध बोला है, ये अर्ध गोलार्ध बोला है। अर्ध गोला, गोलार्ध उत्तरी अर्ध गोला बोला, मतलब गोलार्ध का मतलब है कि अर्ध गोला। हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा, तो आधा है नॉर्दर्न में और आधा है साउदर्न में, समझ रहे हैं ना। तो इसका क्या मतलब है, सोचिए कि नॉर्दर्न का 2 गुना बनेगा होल अर्थ, चाहे साउदर्न का 2 गुना बोलेंगे होल अर्थ में। तो यहां से क्या करना होगा कि आप पहले ये सोचिए कि पूरे पृथ्वी पर होल अर्थ में जो है वो पूरा नॉर्दर्न का 2 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पर रेशियो को जोड़ के देखिएगा तो 2 और 1 मिला के 3 दिख रहा है टोटल पार्ट, और इसका टोटल पार्ट बोल रहे हैं तो 2 3 मिला के 5 दिख रहा है। लैंड वाटर मिला के 5 पार्ट है, लैंड वाटर मिला के होल अर्थ पे 3 पार्ट है। जबकि आप बोले कि अर्ध गोलार्ध है, गोला आधा है, इसका मतलब पूरा पृथ्वी में 2 गुना होना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, तो नॉर्दर्न के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर पहला काम कि आप इसको इक्वल कर दीजिए। इसमें अगर 5 से गुना करते हैं, इसमें अगर 3 से गुना करते हैं तो 15 15 दोनों बराबर हो जाएगा। और इसको डबल करिएगा तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं गुना करना, 1 से। तो 5 गुना 10 से गुना करिएगा, सोचिए 10 से इसमें गुना करिएगा, 10 से इसमें गुना करिएगा तो क्या बन के आएगा, 10 में 1 से गुना करिएगा 10, ये हो जाएगा 10 दूना 20। इसमें 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 6, इसमें 3 से गुना करिएगा हो जाएगा 9। तो ये लिखिएगा 6:9। 10 में से 6 घटाइएगा तो बोल दीजिएगा 4, 20 में से आप 9 घटाइएगा तो बोल दीजिएगा 11। यही आपका 4:11 का रेशियो था। मतलब क्या बोला गया है, बोला गया कि होल अर्थ में रेशियो है 1:2 का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रेशियो 2:3 का। आप देख लिए कि कुल मिला के 3 पार्ट है, आप बोल दिए अरे सर यहाँ पर 5 पार्ट है, बराबर तो नहीं हुआ। बराबर नहीं हुआ तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। होल अर्थ 2 गुना होना चाहिए, तो इसमें 2 से गुना, इसमें 1 से गुना। मतलब ऊपर वाला रेशियो में कुल मिला के 10 से गुना करवाइए, और नीचे वाले रेशियो में 3 एकम 3 से गुना करवाइए। यही हो जाएगा 10 और 20, यही हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 10 और 20। 10 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 3 से गुना 6 और 9। घटाइएगा तो 4 और 11 का रेशियो बन के आएगा, 4 और 11 का रेशियो बन के आएगा। एक बार आप ढंग से अपना देख लीजिएगा, नहीं बुझाएगा फिर अपना पूछिएगा बाद में। यहाँ तक का कहानी खत्म है अभी, ठीक है भाई, कहानी खत्म है। एक बार समझ लीजिएगा, जैसा होगा फिर देखिएगा, बताइएगा। आज का कहानी खत्म है, अब जिनको जाना है चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अब खत्म है कहानी आज का। जिनका जो डाउट्स है अब कल पूछ लीजिएगा भाई, डाउट्स खत्म करते हैं अभी। जिनका जो डाउट्स है कल पूछिएगा।